हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द मुस्तफा शाह शो। आज हमारे स्टूडियोज के अंदर जो गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत ही इंस्पिरेशनल हैं। आप जो आज इनसे मिलेंगे तो बहुत सारी ऐसी मिथ्स जो न्यूट्रिशन के अराउंड है वो आज बस्ट होने वाली हैं। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि आज आपकी लाइफ के अंदर ये वैल्यू जरूर लेकर आएंगी। आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि पानी कितना पीना है, विटामिन डी की डिफिशियंसी हो तो क्या करना है, अगर आपके बच्चों में या आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिस कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते किसको हैं, तो क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको घर बैठे हुए अपने आप को डायग्नोज कर सकते हैं, देन यू नीड टू रश टूवर्ड्स एंड हेल्प। आज हमारे साथ डॉक्टर तहरीम मौजूद हैं। शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट और ये इन्होंने पीएचडी की हुई है हेल्थ साइंसेज के अंदर, न्यूट्रिशन के अंदर। इसी वजह से ये अपने नाम के साथ जो है वो डॉक्टर लगाती हैं। ये भी जानने की कोशिश करेंगे आजकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं और ये न्यूट्रिशनिस्ट हैं और फिजियोथेरेपी से वाबस्ता लोग जो हैं ये मेडिकल साइंसेज वाले डॉक्टर का नाम अपने साथ क्यों लगाते हैं। थैंक यू सो मच तहरीम फॉर कमिंग इन एंड ऑल द वे इस्लामाबाद से जो है ये तशरीफ लेकर आई हैं। अच्छा तहरीम, जैसे हमने बात की थी और मुझे लग रहा है आज मैं आपसे काफ़ी बार ये पूछूंगी जो डॉक्टर अपने नाम के साथ लगाते हैं, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि आप बहुत सारी मिथ्स जो हैं उनको ब्लास्ट करेंगी, बस्ट करेंगी। सो मैंने कहा एक मिथ ये पूछ लें कि एक जो बंदा न्यूट्रिशन से वाबस्ता है, क्या वो अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकता है? अच्छा, सो बेसिकली डॉक्टर का जो वर्ड है दैट इज नॉट फॉर अ पर्सन हु इज एमबीबीएस। एमबीबीएस वाला भी ग्रेजुएट होता है, ये आपको जानकर हैरानी होगी, जब तक कि वो स्पेशलाइजेशन ना कर ले किसी चीज में। सही है। उसके बाद पीपल कैन कॉल हिम हर डॉक्टर। और जो हाउस हमारी जॉब के जो अंदर होते फील्ड हैं है, वो तो डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ रहे ये हैं, जा एक रहे ऑनररी वर्ड है मुस्तफा। हैं। आप अच्छा। देखिए कि हम हुँ, किसी को ऑनर देना चाहते हैं ना, हुँ, उसको डॉक्टर साहब कहते हैं। हुँ, इवन इफ अ पर्सन इज नॉट रिलेटेड टू हेल्थ फील्ड एंड कोई अगर बड़े लेवल का कोई वो आ गया है, कोई कोच आ गया है या कोई इवन प्रॉपर्टी डीलर आ गया है, उसको भी डॉक्टर साहब बुलाया जाता है। वो सो डॉक्टर होता है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का डॉक्टर होता वैसे है। तो गाड़ी के मैकेनिक को भी फिर हाँ, डॉक्टर उसको भी कहना डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर चाहिए। साहब क्या। सो ये एक ऑनर का वर्ड है। हाँ, लेकिन बेसिकली जो डॉक्टर का वर्ड है ना, वो लगाया जाता है पीएचडी के साथ। सही है। पीएचडी स्कॉलर जो होते हैं, डॉक्टर ऑफ इसको बोला जाता है पीएचडी, डॉक्टर फॉर हुँ, पीएचडी। तो ये बेसिकली उसके साथ लगाया जाता है। आजकल की डिफरेंट जो है हमारे सोसाइटी में, आप अगर फिटनेस ट्रेनर हैं तो डॉक्टर लग रहा है, साइकोलॉजिस्ट हैं तो वो डॉक्टर लग रहा है, डाइटिशियन है तो वो डॉक्टर लग रहा है, इवन फार्मासिस्ट है तो वो डॉक्टर लग रहा है, जबकि ये उन लोगों के साथ डॉक्टर नहीं लगाया जाता। एक स्पेशलाइजेशन जब तक आपकी नहीं होती है, डॉक्टर प्रॉपर तो वाला आप जो है देख वो लें फिर नहीं जब होता हम तब आप तक। मीडिया वाले जब डिफरेंट क्लिनिक्स पे अपने कैमरे लेके जाते हैं और हम लोगों के मुँह की तरफ माइक करते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर हैं जो हमसे नाराज़ हो जाते हैं। वो नाराज़गी की वजह जो है वो तहरीम ने बता दी है कि वो नाराज़गी की वजह ये है कि उनके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है जिससे हाँ, वो ये प्रूव कर सकें कि वो डॉक्टर है। बट अपने आप को, अपने इल्म को, अपनी पर्सनैलिटी को वेटेज देने के लिए सोशल हाँ। मीडिया के ऊपर लोग उनको डॉक्टर डॉक्टर कहना शुरू कर देते हाँ, हैं, तो दे फील दिस हाँ, ऑडेसिटी, और वो हाँ, उनमें पावर आती है, वो हाँ। पावर जो आती है ना, वो डॉक्टर वर्ड से आती हाँ, है। अब आई थिंक सो वो वो ऑथेंटिसिटी उसके अंदर क्रिएट कर लेता है, हाँ, बिल्कुल क्रेडिबिलिटी जो है वो क्रेडिबिलिटी ये आ वर्ड जो जाती है, डॉक्टर है वो ले आता है। बिल्कुल उसमें अच्छा आती है। तेरी न्यूट्रिशन का जो के बारे में हम बात करें, आपका ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान के इलाके से है। नहीं, मेरा ताल्लुक है पंजाब के इलाके से, बट मेरे एंसेस्टर्स जो हैं हाँ, वो बलोच फैमिली से अच्छा हैं। ठीक है। सो आपके इंसेस्टर्स जो हैं वो बिल्कुल, बलोच बलोच हैं, और फैमिली से क्योंकि हैं। एक हमेशा एक प्री कंसीव नोशन जोड़ा जाता है व्हिच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि शायद जो बलोच लोग हैं वो अपनी हुँ, ख़वातीन को उस तरह एम्पावर नहीं करते या एजुकेशन की तरफ नहीं लेके आते। हुँ, तालीम जो है हुँ, वो हुँ, अभी तक फीमेल्स के अंदर बहुत हुँ, ज़्यादा आम उनके हुँ, अंदर नहीं हुई। जैसे पंजाब है, सो इसके अंदर ऐसा साँस लेना हुँ, आपके लिए ज़रूरी है। इसी बिल्कुल। तरह बच्चों को आपने स्कूल तालीम भेजना है, देना तालीम लेना बहुत जो है ज़रूरी वो है। बहुत ज़रूरी हमारी एसेंशियल्स बिल्कुल एसेंशियल्स हैं। ऐसा ही है। सो आपने न्यूट्रिशन का इंतखाब किया, हुँ, इसमें आपके पेरेंट्स का क्या रोल था? और बिल्कुल। फिर जब आपने अपने न्यूट्रिशन को घर-घर पहुँचाने का के बारे में सोचा और आपने सोशल मीडिया एज़ अ टूल यूज़ किया, उसके ऊपर पेरेंट्स का क्या रद्द-ए-अमल था? अच्छा, सो बेसिकली ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि जिन लेडीज़ का ताल्लुक होता है किसी ट्राइब से, तो उनके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हुँ, होती हैं। कॉम्प्लिकेशंस इन नॉट इन टर्म्स ऑफ कि आप आगे ना बढ़ो, बल्कि वो ना अपनी ख़वातीन को चारदीवारी में रखना पसंद करते हैं, कि इनको कोई गर्म हवा ना लगे, इनको कोई तकलीफ़ ना हो। किसी यूनिवर्सिटी में जाएँगे, काम करने जाएँगे तो तकलीफ़ होती है। कंट्रोल्ड सो एटमॉस्फेयर। बेसिकली हुँ, वो ये चीज़ चाहते हैं कि हमारी ख़वातीन को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो और वो किसी अज़ियत से ना गुज़रें। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा नहीं इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। क्या ज़रूरत है, घर में बैठो आराम से खाओ-पियो एंड दैट्स इट। सो ये कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन यहाँ पे आई वुड लाइक टू थैंक्स माय फादर।
मेरे जो पापा हैं उन्होंने बहुत एनकरेज किया था मुझे सही है। फॉर स्टडीज़ ओके। एंड उन्होंने मुझे पुश किया था कि आप जाओ, जो मर्ज़ी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई रोक-टोक नहीं है। एंड उसमें आई गॉट एडमिशन इन फूड एंड न्यूट्रिशन एंड एंड दैट वाज़ वहाँ से एक्सीडेंटल और एक्सीडेंटल, अच्छा बहुत मैंने ठीक है, कोई तो प्लान रैंडमली नहीं था। सिलेक्ट प्लान नहीं था, कुछ प्लान नहीं था, एक्सीडेंटली मैंने ये अपना सब्जेक्ट चूज़ किया था। जैसे कि होता है, हर बच्चा जो एफएससी करता है, एफए करता है, उसको कुछ क्लू नहीं होता कि उसने फ्यूचर में किस फील्ड में जाना है, उसने क्या करना है। यहाँ पे हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान के अंदर करियर काउंसलिंग की बहुत कमी है। कोई करियर काउंसलिंग नहीं होती है, तो रैंडमली लोग सेलेक्ट कर देते हैं कि आप इस फील्ड, हेल्थ की फील्ड में चले जाओ, बिजनेस की फील्ड में चले जाओ, आर्ट्स की फील्ड में हुँ। चले जाओ। तो मैंने जो सेलेक्ट किया था वो फूड तो एंड आपको न्यूट्रिशन था। न्यूट्रिशन के अंदर इंटरेस्ट कब डेवलप होना शुरू इंटरेस्ट ग्रेजुएशन के बाद। हुआ? आफ्टर योर ग्रेजुएशन? इंटरेस्ट मुस्तफ़ा तब आपका डेवलप होता है जब आपको कुछ आउटकम नज़र आता है हुँ, अपनी फील्ड से। हुँ, सो आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने अपनी फील्ड में काम करना शुरू कर हुँ। दिया था। ऑनलाइन सर्विसेज़ मैंने प्रोवाइड करना शुरू कर दी थी एंड देन आई गॉट टू नो कि अच्छा, ऑनलाइन सर्विसेज़ से तो पैसे भी आते हैं। यू यू नो हाँ, सो हाँ। देन आई डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन दिस फील्ड और उसके बाद मैंने अपना जो है वो एमएस मास्टर्स किया इसके अंदर, एमफिल ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में एंड देन आई परसूड टुवर्ड्स पीएचडी। मेरी फैमिली में अभी तक कोई पीएचडी नहीं है। एंड यू वर जस्ट टेलिंग मी कि आप क्योंकि डॉक्टर नाम के साथ लगाना चाहती हैं हाँ, और ऑथेंटिक होना चाहती हैं, तो आपने कहा मैं बिल्कुल। तो पीएचडी फिर भी डॉक्टर बन ये जाऊँ। एक कॉन्सेप्ट ये भी मेरे माइंड में था कि अच्छा, लोग मुझे डॉक्टर के वर्ड से बुलाते थे, तो हुँ, मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील होता था कि लोग मुझे डॉक्टर क्यों कहते हैं? हुँ, इंटरनली एक आवाज़ भी आती थी कि हुँ, तहरीन, डॉक्टर हुँ, नहीं हो तुम, डॉक्टर नहीं हो तुम। तो वो जो इंटरनल आवाज़ थी ना, उसने मुझे मजबूर किया टू गॉट एडमिशन इन पीएचडी एंड नाउ आई एम ऑलमोस्ट डन विद माय पीएचडी। नाउ पीपल कैन कॉल मी आई थिंक डॉक्टर। यू वेरी लकी हाँ। कि आपने अपनी अंदर की आवाज़ को पहचान लिया, क्योंकि अक्सर और औकात हमारे अंदर की जो अंदर की आवाज़ है वो हमारे दिमाग तक पहुँच नहीं पाती, वो पहुँच नहीं अंदर की पाती है, आवाज़ हम तक आपका नहीं आती। ज़मीर आपको जो है ना, हाँ। वो एक ह्यूमन नेचर भी यही होती है ना कि कोई अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है ना, तो वो लेते रहते हैं। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लोगों को अगर तो नहीं अंदर पता की ना, आवाज़ आपकी लोगों को तो जाग नहीं जाए, पता, लेकिन तो इंटरनली इस्लामाबाद के अंदर जो ये भोंपू लगाई हुई गाड़ियाँ वाले के अंदर लोग बैठे घूम रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि मुल्क की मुल्क नहीं, का अगर क्या वो अपनी हाल अंदर हो की गया। आवाज़ सुने तो मुल्क बहुत हमारा बहुत बेहतर बेहतरी हो की जाए, तरफ लेकिन आ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली कोई अंदर की आवाज़ नहीं सुनता। सो ये मेरे अंदर की आवाज़ थी कि मैंने पीएचडी करनी है, हुँ, कि मेरे नाम के साथ वो लेजिटली डॉक्टर का वर्ड हुँ, लगाया जा सकते हैं और नाउ मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि हुँ। मेरे नाम के साथ डॉक्टर का वर्ड लगाया जाता है। आई एम सो प्राउड लोग जब मुझे डॉक्टर कहते हैं तो। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो बेस्ट ऑफ मच। लक टू योर फादर, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, और आई जी, थिंक वी नीड सच सॉर्ट ऑफ फादर्स यस, जो अपनी बिल्कुल। बेटियों को जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। हुँ। जिस तरह बेटों को जो अपॉर्चुनिटीज दी जाए, उसी तरह इक्वली इक्वल। और मेरी अपॉर्चुनिटीज दी जाए। मदर वाज़ नॉट काइंड ऑफ दैट लेडी। वो चाहती थी कि बस ठीक है, बेसिक एजुकेशन ले लें एंड दैट इज़ गुड। चले, इन्होंने हमेशा की तरह वालदा के ऊपर जो है ना, वालदा लगता है ब्लेम कि कर सख्त दिया। हैं, तो वो ब्लेम अगर सारा देखेंगी आप मेरा आंटी ये शो। आपके ऊपर डल गया सारा ब्लेम। आपने यू नीड टू सॉर्ट दिस आउट विद हर कि बिल्कुल। ये इस तरह की मेरे बातें, फादर ने मुझे बहुत ये पुश इस किया तरह इस की चीज़ बातें से। जो है ना नेशनल पॉडकास्ट पे बैठ के क्यों करती हैं। अच्छा तरीम, बहुत सारी जो आपकी जिस तरह फैशन होता है ना, हुँ, कपड़ों का फैशन आता है, हुँ, ट्रेंड्स आते हैं, तो एकदम हुँ। उसकी हाइप होती है, बेल बॉटम बिल्कुल आ ऐसे ही गया, है। पटियाला शलवार आ गई, फलां हुँ, कमीज आ गई। हुँ, हुँ, इस तरह हमने देखा है कि पीछे कुछ रिसेंट टाइम के अंदर जो आपकी इंडस्ट्री है हुँ, और डिफरेंट हुँ, डाइट प्लान्स जो हैं, उनके एकदम हाइप क्रिएट होती है, और आप देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर एवरीवेयर एवरी इन्फ्लुएंसर हुँ। इज टॉकिंग अबाउट इट, फॉलोइंग इट, उसके प्रोज के ऊपर बात करेंगे, फवाइद के बिल्कुल। ऊपर उनकी बात होना हुँ, शुरू हो जाती है। बिल्कुल। सो कीटोजेनिक डाइट कीटो डाइट। बहुत बहुत तबाही ज़्यादा। फेरी इसने। आज से कुछ 10 साल पीछे चले जाएँ, 8 हुँ, साल पीछे चले जाएँ, तबाही फेर दी जी, कीटो आ गई। और वो हम लोग जो ओल्ड स्कूल हैं, जो हुँ, वेट ट्रेनिंग्स करते हुँ, हैं और कंट्रोल मॉडरेट कार्ब्स हुँ, लेंगे, हाई प्रोटीन लेंगे, तो हमें बोलेंगे कि तुम लोग तो ऑब्सोलीट चीज़ें करते हो हुँ, और ये वो फलां-फलां-फलां। हुँ। वी केप्ट अ क्वाइट कि भाई यस। ये ह्यूमन नेचर ही नहीं है बॉडी हाँ, की बिल्कुल कि ऐसे ही है। जितना फैट आप खा रहे हैं, हुँ, ये ह्यूमनली मतलब कि ह्यूमन डिज़ाइन ही नहीं, मतलब हम मल्टीविटामिन्स क्यों फूड के साथ लेते हैं? लेते हैं, बिल्कुल। क्योंकि बॉडी के अंदर जब इतनी बड़ी गोली जाती है, तो स्टमक को पता ही नहीं है कि सिग्नल क्या पास करूँ माइंड हुँ, को हुँ, और इसके साथ करना क्या है। क्योंकि बिल्कुल, आपकी बॉडी डिज़ाइन नहीं है ना, वो सिस्टम नहीं है। सो बिल्कुल। हम फूड के साथ लेते हैं क्योंकि फूड के साथ सिग्नल पास हो रहा है कि जी हुँ, हमने इसको डाइजेस्ट करना है, और बिल्कुल। वो एंजाइम्स पास करे हुँ, बॉडी, जिससे ये हुँ। डाइजेशन की तरफ जाए, तो वो मल्टीविटामिन भी की डाइजेस्ट हो यूटिलाइजेशन जाए, बेहतर हो जाती बिल्कुल है। ऐसे ही है। सो ये कीटोजेनिक थी क्या? हाँ, और अब जितने देखने वाले लोग हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसिव बहुत है। अभी बिल्कुल। भी मैं जाता हूँ, कीटो डाइट है, कीटो ब्रेड है, हुँ, कीटो फ्ला है, कीटो हुँ, मिल्क है, हुँ, कीटो हुँ, डेजर्ट्स हैं। सो अगर आम चीज़ आपको एक लॉफ्ट केक 500 का मिल रहा है, हुँ, सिर्फ़ उसके साथ कीटो लगाने के बाद वो 2 टाइम्स एक्सपेंसिव होके ₹1500 का वही लॉफ्ट आपको मिल वो देंगे। जाएगा। ऊपर से एक स्टिकर आता है, कीटो। अप्रूव्ड फॉर कीटो हाँ, डाइट। बिल्कुल तो एक थोड़ा टैगलाइन। कीटो के ऊपर बात करें, ये अच्छा, क्या है? कीटो जो है ना,
मुस्तफ़ा इसका जो ट्रेंड था वो 10 साल पुराना ट्रेंड बिल्कुल था। ठीक है जब जी। हम पढ़ रहे थे, बिल्कुल ठीक बेसिक है, बिल्कुल ठीक हम है। एजुकेशन में ही थे, तब इसका ट्रेंड आया था, बहुत ज़्यादा हाइप आपने इसकी ये थी। अंदाज़ा कर लिया कि मैं आपका एज एक ही एज का हाँ, हूँ। ऑफ कोर्स। आपने अंदाज़ा लगा लिया, ठीक गुड, है। गुड। मैं सो 25 साल की हैं आप, इससे ऊपर तो नहीं है ना। तो मूविंग ऑन। तकरीबन ये 10 साल पुराना एक ट्रेंड था, और हाँ, जितने भी ट्रेंड्स अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, हम यूरोप से लेते हैं। सही है, ठीक है। उधर से सारे, क्योंकि हमारी अपनी वेस्ट तो से कोई आता है। रिसर्चेस है नहीं है, बिल्कुल ठीक तो है। वो जो चीज़ हमें बता देते हैं हमने भी उसी पे चल पड़ना होता है। तो ये चीज़ जब चीज़ आई थी तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू होते थे। अब कीटोजेनिक डाइट का मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली फॉर द वेट लॉस। ये वेट लॉस की डाइट नहीं है, इट इज़ फॉर ट्रीटिंग एपिलेप्सी। जो एपिलेप्सी, मिर्गी के मिर्गी पेशेंट्स के होते हैं पेशेंट्स हैं। उनको ट्रीट करने के लिए एक डाइट इन्वेंट की गई थी, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट्स टोटली रेस्ट्रिक्ट कर दिए थे, प्रोटीन्स हाई कर दी थी और फैट्स हाई कर दी गई थी, और इससे बहुत ज़्यादा फायदा ये हुआ था कि फिट्स नहीं पड़ते थे सही है, एपिलेप्टिक पेशेंट्स को, बिल्कुल ठीक है। फिट्स नहीं पड़ते थे। और मैंने ये इंप्लीमेंट अपने पेशेंट्स के ऊपर भी किया, जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स होते हैं उनको मैंने कीटो डाइट रिकमेंड किया, और कीटो डाइट ने उनकी ज़िंदगियाँ बहुत बेहतर कर दी सही हैं है, एपिलेप्सी की। सही और है, फिर एपिलेप्टिक पेशेंट्स में जब उन्होंने ये वाली डाइट इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसके बाद दे फाउंड आउट अ साइड इफेक्ट। सही उसके है। साइड इफेक्ट के तौर पे वेट वेट लॉस लॉस वाज़ होना द शुरू साइड हो गया। इफेक्ट, ठीक बिल्कुल, है, वेट लॉस जो है वो एज अ सही बाय है, प्रोडक्ट या साइड इफेक्ट के तौर पे सही आया है। था। तो फिर दे स्टार्टेड डूइंग इट ऑन ओबीज पीपल। हुँ। उनको ये रिकमेंडेशंस देना शुरू कर दी कि आप कीटो डाइट पे चले जाएं, तो आपका बॉडी वेट जो है वो लूज हो जाएगा। पर व्हाट आर द और साइड फिर इफेक्ट्स? अच्छा, अब आजकल की दुनिया 2023-24, अब इसकी अगर हम बात करें तो पीपल नाउ आर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, क्योंकि कीटोजेनेसिस जो होती है या कीटोजेनिक जो डाइट है उसके साथ बहुत से एडवर्स साइड इफेक्ट आते हैं। मतलब आपका हेयर फॉल होता है, आपकी स्किन लूज हो जाती है, आपका हाइड्रेशन चली जाती है बॉडी की, और आपको बहुत सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती है, क्योंकि एक मेजर फूड ग्रुप आपने डाइट में से निकाल दिया, तो उसके साथ जितने भी एक विटामिन्स मेजर मिनरल्स आ ग्रुप निकाल दिया और एक ऐसा ग्रुप जिसको 30% 30% होना फैट को चाहिए, रखना चाहिए था, पर हाँ, आपने वो उसको आपने उसको बढ़ा दिया, तो बढ़ा उसके दिया। साइड इफेक्ट्स भी आते हुँ, हैं, किडनीज के ऊपर ओवरलोड हो जाता है, हुँ, लिवर के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है। हुँ, सो उसके साइड इफेक्ट्स के तौर पे, और ये सस्टेनेबल भी नहीं है। हुँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है, हमारे जो देसी कम्युनिटी है उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से दूर नहीं रह सकते। यू कैन फॉलो इट फॉर अ मंथ, 2 मंथ्स, बड़ी हद तक 6 महीने कर लिया किसी ने, लेकिन उससे आप ज़्यादा आई कितना थिंक कि कोई छोड़ भी देंगे? इंसान नहीं रह सकता कि जितने भी अगर आप एथलीट्स भी देखें इंटरनेशनल, हाँ। सो वो ये लिख रहे होते हैं कि जब वो बिल्कुल 4-3 फैट लेवल के ऊपर गए थे, तो वो हुँ। साथ-साथ अगर आप उनके हैशटैग पर लिख रहे होते इनह्यूमन, इनह्यूमन। क्योंकि बिकॉज़ दे नो कि ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल है ना, और आपने वो आपने जैसे एक चीट डे किया, हुँ, एक चीट मील किया, आपने एक डिज़र्ट खा लिया, हुँ। सो वो जितनी आपकी वो डेफिशिएंट वो आपको क्लियर बॉडी के वो अंदर क्लैरिटी है हाँ, और वो सब आपके खत्म। एब्स दिख रहे हैं और आपकी वेन्स पंप आउट है, हाँ, सो सारी की सारी जो है ना उसके ऊपर एक लेयर आ लेयर जाएगी। आ सो जाती दे है। अंडरस्टैंड कि ये मैंने एक स्पेसिफिक इनह्यूमन चीज़ की है। एक स्टेज पे जाने के लिए, एक सॉन्ग के लिए, हाँ, वरना अदरवाइज़ जो है वो शाहरुख खान के 12 महीने जो है ना वो एब्स रहे, आमिर खान हमेशा ही फिट रहे, हाँ। सलमान खान हमेशा फिट रहे, हुँ, गोरे आप देख लें जितने भी, वो सो खूब फिट रहे। प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट बेस करते हैं करते, इस तरह की डाइट्स, उसके लेकिन बाद जो प्रोजेक्ट है जब खत्म हो हाँ, जाता है, जो एक एंड रिजल्ट या गोल होता है वो जब अचीव हो जाता है, हाँ। देन दे कम टू नॉर्मल हुँ, लाइव्स। वो हुँ, उसको अपना लाइफस्टाइल या अपना हैबिट्स नहीं बना लेते हैं कि उन्होंने उसी के ऊपर चलते रहना है, हुँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं है आपके लिए इतने लंबे अरसे तक के लिए कीटोजेनिक डाइट के ऊपर चलना, और इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको क्रेविंग्स भी होती रहती हैं, आप फैमिली से कट जाते हो, आपकी सोशल लाइफ खत्म हो जाती है। जब आप फ्रेंड्स के साथ बाहर गए हो तो व्हाट टू ऑर्डर ना, हुँ, यहाँ पे कीटो के ऑप्शंस इतने ज़्यादा नहीं है, तो आप बाहर से कुछ ऑर्डर भी नहीं कर सकते हो। हुँ, कोई फैमिली इवेंट हुआ है, शादी हुई है, बर्थडे हुई है, केक्स हैं, आपने केक नहीं खाना। क्यों हुँ, भाई, बीमार हो क्या? कीटो हुँ, कीटो डाइट खा रहे हैं, नहीं खा रहे, परहेज पे चल रहे हैं। तो कीटो डाइट आप सस्टेन नहीं कर सकते हो, कंसिस्टेंसी उसमें आपकी पॉसिबल नहीं हो सकती है। बट नाउ अदर देन दिस कंसिस्टेंसी एंड सस्टेनेबिलिटी, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है अपने हेल्थ इश्यूज को लेके, ठीक। कि ये जो डाइट है उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर रही है। इसका तो मतलब है कि अब जो कीटोजेनिक है, हम्म, ये जो एक स्टेट है बॉडी को आप पुश करते हैं और उस कीटोजेनिक स्टेट के हम्म, अंदर चली जाती है, तो फिर आप कह रहे हैं कि जो इसके एडवर्स हम्म, साइड इफेक्ट्स हैं, हम्म। उसमें हेयर लॉस एक ऐसी चीज़ है कि आप खूबसूरत होने निकले। आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही अपनी खो दी, क्योंकि आजकल तो बालों का ज़माना है, अगर ज़माना आपके है, बाल बिल्कुल ना हो ऐसे ही तो बड़ा है। तो मस्त है। वो एक चीज़ पाने के चक्कर में आप काफ़ी चीज़ें खो देते हैं। हुँ, ना सिर्फ़ अपने बाल, अपनी हुँ, फ्रेशनेस स्किन हुँ, की, और काफ़ी सारी। और अगर किसी ने कीटोजेनिक करनी भी है ना, कीटो डाइट की तरफ उसका बहुत ज़्यादा रुझान है भी हुँ, सही, तो उसको चाहिए कि वो फुली सुपरवाइज़्ड कीटो डाइट करे। हुँ, मतलब उसकी पैनल में प्रॉपर हुँ, एक डॉक्टर का होना भी ज़रूरी है, हुँ, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का होना भी ज़रूरी है, फिटनेस ट्रेनर का होना भी ज़रूरी है, और डायटीशियन का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी डाइट है। ये उसके ऐसी नहीं लिए है कि अगर आप आपने पाकिस्तान में सारी चीज़ें करनी है, हाँ।
उसके लिए आपको पॉलिटिशियन होना भी ज़रूरी है। तो वो सब कुछ अफ़ोर्ड करने के लिए बिल्कुल ऐसा ही आपको है, तो एक काफ़ी कॉस्टली डाइट भी है, लेकिन हाँ, अब लोगों को समझ आ गई है कि भाई ये हमारे बस से बाहर की चीज़ है और इसका बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा भी नहीं होता है कि हुँ। जब आपने कीटो से वेट लॉस कर लिया है, उसके बाद उसको सस्टेन कैसे करना है ना? अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे पहले पुरानी हम बात करें ख़वातीन हुँ, की या पुराने हाउसहोल्ड की, हुँ, तो यूजुअली लोग जो हैं वो खाते-पीते थे और उसके बाद जो है ना वो कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग्स के ऊपर उनका बिल्कुल, ध्यान था और वॉक करते थे। और अगर अभी भी आप पुरानी माँओं को देखें, वॉक तो करने वो ये की। कहती हैं कि जी आप वॉक करें, सुबह वॉक कर लो, शाम को हाँ, वॉक कर लो। हाँ, हाँ। तो ये जो एक नया ट्रेंड है, मतलब हुँ, कि मेल्स के अंदर तो ये रुझान था कि उन्होंने जिम्स की बिल्कुल, तरफ जाना है और एक टाइम पे एसोसिएट किया जाता था वेट लिफ्टिंग को जस्ट विद द मेल। बिल्कुल। अगर आप एक अल्फा मेल हुँ, बनना चाहते हैं, हुँ, सो आप वेट लिफ्टिंग करिए ताकि आपके अंदर वो एक अल्फा मेल फीलिंग आपके हुँ, अंदर ज़रूर आ जाए। जी, बट अब हम लेटली देख रहे हैं कि ख़वातीन का रुझान जो है जिम्स की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया बढ़िया। है और स्पेशली वेस्ट के अंदर ख़वातीन जो हैं वो अपने आप को कार्डियो से रिस्ट्रिक्ट करना शुरू हो गई हैं एंड दे मोर डिपेंडेंट एंड दे मोर डिक्लाइन टुवर्ड्स वेट ट्रेनिंग। और वो कहते ही हैं कि जब आप सर्टेन सॉर्ट ऑफ वेट ट्रेनिंग करते हैं तो एक आप एज है 30 साल तक, अगर आपने अपना मसल मैस बिल्ड कर लिया तो आपकी बोन हेल्थ, आपके हुँ, ऑर्गन्स की हेल्थ, आपका मेटाबॉलिज्म रेट उस पे डिपेंडेंट है। सो हाउ हुँ। डू यू सी दिस? और आप अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा कार्डियो बेस्ड वर्कआउट्स की तरफ लेके जाती हैं या आप वेट ट्रेनिंग्स की तरफ रखती हैं उनको? अच्छा बेसिकली जो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है ना, आपको इसके नाम से अंदाजा हो गया होगा कि दिस इज है फॉर फॉर द हार्ट। हार्ट। हार्ट की ट्रीटमेंट के तौर पे इस एक्सरसाइज को इन्वेंट किया गया था और एक जनरल रिकमेंडेशन एक हेल्दी इंसान के लिए ये है कि वो तकरीबन 10,000 स्टेप्स डेली बेसिस पे सही वो है। चले। वो तो नीड उस चीज जो एक नीट जो नीड होती आपका है, पूरा हो। तो उसकी ज़रूरत के लिए जो कार्डियो एक्सरसाइज थी उसको जो है ना पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। एंड सेकेंडली इसके प्रमोशन का एक और रीज़न ये भी है कि हम सिंपली डॉक्टर्स के पास जाते हैं अपनी प्रिस्क्रिप्शन के लिए, दवाइयाँ लेने के लिए। कोई हार्ट का पेशेंट है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर क्या कहता है? वॉक कर लें, क्योंकि वॉक वो करें। समझा नहीं सकता कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है, आपने कितने किलोज़ के वेट बियर करने हैं या आपने बॉडी को कितना स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि आप डॉक्टर से उसकी फील्ड से आगे बढ़ के कुछ पूछ रहे हैं। आप उससे एक्सरसाइज का पूछ रहे हैं, आप उससे डाइट्स का पूछ रहे हैं। तो अगर उसने आपको सुन लिया है, आपकी डिज़ीज़ सुन ली है, तो वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, आपको बता देगा कि इस टाइम पे लेनी है। लेकिन अगर आप उससे डाइट का पूछेंगे, तो वो उससे फील्ड से और हट के क्या है, पता उसका अपना इंटरेस्ट भी ना हो। इंटरेस्ट भी ना हो। और अगर आप उससे एक्सरसाइज का पूछ रहे हैं, तो वो भी उसकी फील्ड से हट के है। हाँ। तो सिंपली डॉक्टर्स क्या करते हैं? जी वॉक कर लें, जी आप शुगर हटा दें, जी आप ये फलाँ चीज़ ना करें। सो वो सिंपली वर्ड्स में एक इस तरह से बेसलाइन चीज़ है। बेसलाइन कॉन्सेप्ट जो है ना वो बता देते हैं। सो ज़्यादातर जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 90% वो डॉक्टर्स से ही इस तरह के मशवरे लेती है। तो डॉक्टर्स की वजह से ये ज़्यादा प्रमोट हुई है वॉकिंग, जबकि वॉकिंग इज़ नॉट फॉर वेट लॉस। हुँ। इट इज़ जस्ट फॉर योर हार्ट हेल्थ, ये सुनने वाली चीज़ है कि वॉक इज़ और नॉट फॉर कार्डियो इज़ बिल्कुल, नॉट फॉर योर वेट वेट लॉस। लॉस इट यू शुड डू इट बट 2 बार हफ्ते में आप कर लें, 3 बार कर लें, हाँ, कर लें। पर कीपिंग इन माइंड कि आप अपनी हार्ट की हेल्थ को बेहतर रखने के बेहतर रखने लिए अच्छा अब बड़े लोग यहाँ पे रिलेट करेंगे अपने आप को कि हमारा वॉक से वेट लॉस होता है, लेकिन जी, वो वॉक से स्पेसिफिकली वेट लॉस नहीं हो रहा। कैलोरी बर्न हो रहा है। कैलोरी बर्निंग हुँ, ऑटोमेटिकली आपकी हो रही है, नीट आपका इंक्रीज हो रहा है, बॉडी हुँ, अपने टॉक्सिन्स को रिलीज कर रही है हुँ, और साइड इफेक्ट के तौर पे आपको एज अ बाय प्रोडक्ट थोड़े से पाउंड्स में कमी नजर आती है। और थोड़े से पाउंड्स कमी का मतलब है कि वो थोड़े से पाउंड्स ही होता है, सो बहुत ज्यादा ऑल यू एक्सेसिव नहीं सेइंग होता। इज़ कि अगर एक तो बंदा जिम जा रहा है, हाँ, सो वो प्लीज़ ये वॉच आउट करे कि कार्डियो सेक्शन के अंदर ही आपने अगर 1 घंटे के लिए आप जिम गए हैं, तो तो कार्डियो पे आपने ना आपने ज्यादा रहे। 50 मिनट जो है अपने कार्डियो सेक्शन में लगा नहीं देने हैं, आप हम्म, सिर्फ 10 मिनट का वार्म अप, 5 मिनट का वार्म अप करें, हम्म, देन डू योर प्रॉपर मसल ट्रेनिंग। आप हम्म, अपने आप को वर्कआउट करें, अपने आप को वेट्स के साथ जो है वो आप प्रोग्रेसिव लिफ्टिंग करें, देन इन द एंड आप अपनी कोई भी जो है वो कर ले। कोर अच्छा, ट्रेन कर लें। नहीं, बट बिल्कुल। मैं आपसे जस्ट कमिंग कि जितनी भी खवा जो लोग जिम नहीं जाते, जो हम्म, हाउसवाइफ्स हैं, जो हम्म, लोग हमें देख रहे हैं, जो जिम नहीं जाते, हम्म, अगर वो कार्डियो कर रहे हैं, हम्म, फॉर एग्जाम्पल वॉक करें, आप करते रहें, साइक्लिंग कर रहे हैं, एनीथिंग व्हिच इज़ कार्डियोवास्कुलर हुँ, हेल्थ के लिए, पर हुँ, उसके साथ कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पुशअप्स, कुछ पुशअप्स, कोर ट्रेन कोर करें, प्लैंक बिल्कुल, होल्ड करें, ये सारी चीज़ें आप इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ईज़िली गूगल करके अवेलेबल है। देखें हाँ। ईज़िली, और ये एक कमरे के अंदर जो है, वो वो सारी की जा चीज़ें सकती हैं। परफ़ॉर्म की जा उसके सकती लिए हैं। किसी जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है। जिम जाने का पर्पज़ भी वेट लॉस नहीं होता। सही यहाँ है। पे बहुत से लोग मिसकंसेप्शन यही है कि अगर जिम जाना है तो वेट लॉस करने के लिए जाना है। जिम हैज़ एन अदर पर्पज़। आपकी जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ेज़ होती है ना, जिसमें आप अपने मसल्स को यूज़ करते हो, उसका मतलब ये है कि आपने अपनी बॉडी की इंटेग्रिटी बढ़ानी है, उसकी सही स्ट्रेंथ है, बढ़ानी है। इट डज़ नॉट मीन कि आपने स्पेसिफिकली वेट लॉस के लिए जिम में जाना है। सही है। अब यहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ी मिथ है कि अगर आपने जिम करना है ना तो आपकी बॉडी बिल्डिंग शुरू हो जाएगी। ये सही पुराने है। ज़माने का जो कॉन्सेप्ट था। हुँ, अब वेस्ट को आप देखें तो दे आर मोर फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रादर हुँ, देन ऑन कार्डियो, हुँ। क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में यू आर यूजिंग योर मसल्स।
सही है। मसल्स की यूटिलाइजेशन होती है एंड मसल्स आर योर फैट बर्निंग चिमनीज। जितना भी बिल्कुल, फैट बर्न कराना है वो मसल्स ने बिल्कुल कराना है। ठीक है, टिश्यूज सही है। आपकी फैट बर्न कराते हैं क्योंकि जब वो मूव होते हैं ना, टिश्यू जब हाँ। मूव होते हैं वहां पे एक ऑक्सीजन डेट पैदा होता है, हुँ, मतलब टिश्यूज के हुँ, अंदर से ऑक्सीजन निकल जाती है। हुँ, जब वो निकल जाती है तो उसको हुँ, पूरा करने के लिए बॉडी नीड्स एक्सर्शन, बिल्कुल और ठीक वो है। कैलोरी बर्निंग वहां से हुँ, होती है क्योंकि बर्निंग का हुँ, जो प्रोसेस होता है इट ऑलवेज रिक्वायर्स सम एनर्जी इन द फॉर्म हुँ, ऑफ ऑक्सीजन। सो हुँ, ऑक्सीजन जब डेट पैदा होता है तब फैट यूटिलाइज होती है, फैट सही बर्न है। होती है और एनर्जी प्रोवाइड हाँ, करती है सो टू मैं द हमेशा बॉडी। कहता हूँ कि इफ समबडी इज़ 50 केजीज़ हम्म। और 2 लोग हैं जिसके ऊपर एक के ऊपर फैट कंटेंट ज़्यादा है और एक 50 किलो का पर उसको मसल ज़्यादा है, हाँ, दोनों वर्कआउट कर रहे हैं, सेम वर्कआउट कर रहे हैं, सेम बिल्कुल। कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, पर वो ज़्यादा फैट बर्न करेगा और वो ज़्यादा ट्रिम और ट्रेन स्लिम हो दिखना शुरू जाएगा। हो जाएगा बिकॉज़ हाँ, उसकी मशीन बड़ी है। बड़ी है। अच्छा, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ये भी चल रहा है कि यू शुड नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन द वेट स्केल एंड बीएमआईज़। बिल्कुल ठीक कि है। क्योंकि आपका वेट फॉर मी स्केल, इट मेक्स सेंस, हाँ एग्जैक्टली इट मेक्स क्योंकि सेंस। वेट स्केल जो होता है ना वो उसको नहीं पता कि आपकी बॉडी के अंदर कितना बोन मिनरल डेंसिटी है, कितना मसल है। वो सिर्फ आपका वॉल्यूम बताएगा कि बता नहीं कितना बताएगा वॉल्यूम का और आपका आई थिंक बॉडी। एक 100 केजी का बंदा भी जो है ना वो इतना ट्रिम लग सकता है कि 80 केजी का बंदा उसको देख के उतना लीन नहीं लगेगा हाँ, क्योंकि उसका मसल वेट है बिल्कुल ऐसे ही और है, उसके उसके पास अंदर मसल इतना मसल्स है ज्यादा ना। है कि जब वो वेट स्केल वेइंग स्केल के ऊपर खड़ा होगा तो वो 100 का दिख रहा है बिल्कुल और ऐसे ही है। 80 वाला उसके सामने मोटा दिख रहा है और वो 80 किलो से ज्यादा क्योंकि श्रेडेड जो और 80 स्लिम किलो दिख वाला रहा है है। प्रोबेबली उसके अंदर फैट मैस ज्यादा है। हाँ। फैट जो होता है ना वो ज्यादा जगह घेरता है एज कम्पेयर टू हम्म, मसल्स। मसल्स जो होते हैं वो डेंसर होते हैं, इसी हम्म, वजह से हम्म, वो वे मोर करते हैं हम्म, ऑन द वेट स्केल। हम्म, सो एक बंदा जो लीन नजर आ रहा है, एथलेटिक बॉडी है, उसका हम्म, 100 किलो वजन है, आप उसको ये नहीं कहते कि आपने वजन कम करना है। क्यों हम्म, भाई, वो इतना परफेक्ट नजर आ रहा है, हाँ, उसकी बॉडी अच्छी बनी हुई है, हाँ, तो वेट क्यों कम करे हम्म, ना। सो एज कम्पेयर टू 100 किलो का वो बंदा जिसकी एथलेटिक बॉडी है और 80 किलो का वो बंदा, उससे वेट उसका कम है, जिस पे कोई 20 किलो मसल कम कम है, है। लेकिन मसल उसमें हाँ, नहीं है और फ्लफी फैट है, वो फ्लफी है। सही वाला हाँ, राउंड बॉडी शेप राउंड वाला बॉडी बंदा शेप। है। हाँ। तो आप उसको कह सकते हो कि यू शुड और आई थिंक लूज सम मैंने वेट। बहुत सारे लोग देखे हैं स्पेशली इन मैन कि जब वो बहुत ज़्यादा कार्डियो करते हैं, हम्म। उनकी शादियाँ करीब हैं, शादी के करीब गए हैं, उन्होंने कहा वेट लॉस करना है, सो दे आर डूइंग कार्डियो लाइक रिलीजियसली, हाँ। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा कर रहे हैं, हम्म। उससे इतनी सी गर्दन निकल आई है हाँ। और आप उसको देख रहे हैं तो चेहरा मतलब वो बेचारा कमज़ोर लग रहा है, कमजोर खुदा ना लग रहा है खास्ता ना। वो ऐसा लग रहा है गॉड फॉरबिडन कि वो बीमारी से उठा है। बिल्कुल, इसमें क्योंकि आपका हालाँकि मसल अगर आप इतना वेस्टेज। वर्कआउट कर रहे हैं, 2 हाँ। घंटे ट्रेन कर रहे हैं और हाँ, यू आर ईटिंग राइट, आप न्यूट्रिशन अच्छा ठीक कर रख रहे रहे हैं। हैं, तो आपको तो अच्छा अट्रैक्टिव निखरा हुआ हम्म। दिखना चाहिए कि आपको देख के अच्छा लगना चाहिए, महसूस होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। सो ऑल द पीपल हू रियली वांट कि उनकी मसल बॉडी टोन्ड हो, हम्म। सो आपने किसी न किसी तरह की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कुड बी पुशअप्स, पुल-अप्स हैं, आप डिफरेंट कुछ पुल-अप्स हल्के करें। से वेट्स उठाना है, बॉडी वेट ट्रेनिंग आ जाती है बॉडी वेट इसमें। ट्रेनिंग आप करें, बहुत सारी ऐसी बॉडी वेट ट्रेनिंग्स हैं और स्पेशली आप लोअर को ट्रेन करें। हमारे हाँ, पाकिस्तान के अंदर हम लेग्स क्रंचेस, को या लंजेस, प्लैंक्स, ये सारी एक्सरसाइजेस और बॉडी वेट मेरा ख्याल ट्रेनिंग है में आती हैं। एक्सरसाइज जो है ना उसमें बहुत सारे ग्लूट्स है और ऐसे आपकी ही है। बॉडी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो आपकी ग्लूट्स है। हम ग्लूट्स ग्लूट्स है, को ट्रेन ही नहीं कर बिल्कुल नहीं पाते, नहीं कर करते। पाते। तो जब तक आपकी बॉडी की मसल्स ट्रेंड नहीं होती, आप में कोई स्ट्रेंथ नहीं आएगी, आपकी स्किन ग्लो नहीं करेगी। वो जो आजकल बड़ा फेमस है कि ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन लगाने हैं। हाँ, गोरे होने के लिए ग्लूटाथायोन ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर अंदर होता है। है, एक केमिकल है जो कि पाया जाता है, लेकिन बॉडी के अंदर जितने टॉक्सिकेंस होते हैं उसको सरपास कर देते हैं। सब सो वो डार्क, आपकी स्किन जो है वो डार्क हो जाती है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी स्किन आपको राइट आफ्टर एक्सरसाइज बहुत ग्लो देती है। तो बिल्कुल इट सही मीन्स है। कि आपकी बॉडी का जो ग्लूटाथायोन है वो बूस्ट किया है। ग्लूटाथायोन भी बूस्ट किया है, फिर आपके अंदर हैप्पी हार्मोन हैप्पी पैदा हुआ हार्मोन है। ब्लूज सो बूस्ट वो करता आपका है। कॉर्टिसोल जो बिल्कुल, स्ट्रेस मैनेजिंग आपका हार्मोन होता हार्मोन है। है वो नीचे गया है। कॉर्टिसोल नीचे होता है, हाँ। डोपामाइन ऊपर चला जाता हम्म, है, आपका ग्लूटाथायोन भी ऊपर चला जाता है और फैट मैस भी नीचे चला जाता हम्म, है। क्योंकि फैट्स एंड मसल्स आर एंटागोनिस्ट टू ईच अदर। एक चीज अगर इंक्रीज करेगी दूसरी डेफिनेटली डिक्रीज डिक्रीज करेगी। करेगी। अगर बिल्कुल आपकी ठीक है। बॉडी मसल्स बना रही है तो इट मींस इट इज लूजिंग फैट। हम दिस पुराने इज दौर में व्हाई। कहते थे ना, एक आसान जुबान के लोग कहते थे कि वो तुमने ट्रेनिंग नहीं की और फैट इतना खाया तुम्हारी बॉडी मसल खा गई है। सो हाँ, मसल खाना उसको वही चीज होती है। आपकी बॉडी के ऊपर फैट इतना आ जाता है कि मसल अच्छा, यहाँ पे हाँ, अब मुस्तफ़ा, अब जैसे-जैसे हम ऐज करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली एक नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर इन्नेट एक चीज़ रख दी गई है कि जैसे-जैसे हम ऐज करते हैं, बॉडी फैट मास बढ़ता है और बिल्कुल मसल ठीक है, मास कम होता है। बिल्कुल ठीक ठीक है। है? तो उसके मुकाबले अब ऐसी फीमेल्स होती हैं 30 क्रॉस करती हैं, जी हम खाना तो वही खा रही हैं, पता नहीं क्यों वज़न बढ़ रहा है। खाना वही खा रहे हैं, वज़न बढ़ रहा है, क्योंकि आपका ऐज बढ़ रही है, तो व ऐज के साथ-साथ आपकी बॉडी के अंदर फैट बढ़ रहा है। हुँ, वो अब मेरे पास अक्सर ऐसी फीमेल्स आती हैं, मैडम हम हवा भी खाएँ तो लग रही है, हुँ, पानी भी पिएँ तो लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। बॉडी है ही इसी इसी चीज़ के ऊपर बनी हुई है, इसी बिहेवियर के ऊपर बनी हुई है कि उसने फैट बढ़ाना है। हुँ। जब तक कि आप डेलिबरेटली कोशिश नहीं करोगे अपनी बॉडी का फैट कम करने के लिए, आपकी बॉडी फैट बढ़ाती हाँ, चली देखिए व्हेन वी जाएगी। वर यंग हमेशा कहते हैं ना कि आप वो खुराक नहीं खाई जाती। सो हाँ, हमेशा जब आपने टीन एज के अंदर आपका मेटाबॉलिज्म रेट और हार्मोन्स जो वो है आपके बहुत अंदर वो अच्छा होता परफेक्ट है। है। जो सो आपका मेटाबॉलिज्म 20s में होता है, वो 30s में नहीं होता। 30s जो में नहीं होगा। 30s में होता है, वो 40 इसी आपने तरह हमेशा से सुना हर होगा 10-10 जितने भी साल। इंटरनेशनल एथलीट्स हैं जब वो अपने 30s को टच करते हैं वो हुँ, अपनी बिल्कुल डाइट को चेंज 360 करते पे हैं। चेंज करते हैं बिकॉज़ बिल्कुल। दे नो कि अब वो
बॉडी के अंदर जो मशीनरी थी विच इज मेटाबॉलिज्म, यस वो मशीनरी अब वीक हो गई है। वीक हो गई तो है इसको स्ट्रांग रखने के लिए हमें अपनी खुराक को कम करना है बिल्कुल और प्रोसेस चीजों को बिल्कुल हमने इसके अंदर से अपनी कट कर एलिमिनेट कर देना है। देना है बिल्कुल ऐसे ही है और यही प्रैक्टिसेस की जाती हैं और आजकल तो एक प्रोग्राम बड़ा वायरल हुआ है एज रिवर्सिंग प्रोग्राम आजकल लोग एज रिवर्सिंग के ऊपर बहुत ज्यादा जा रहे हैं कि अगर कोई 50-60 का है ना दिखने में हाँ, तो उसकी वो एज पीछे कैसे? बायोलॉजिकल हाँ, इतनी है कि वो इतनी 50 साल का है लेकिन वो दिखने में 30 साल का लगेगा हम्म। वो रिवर्सिंग भी हम्म। एक्सरसाइज से पॉसिबल अच्छा होती भाई, है मुझे ये लगता है कि मैंने बहुत सारे लोग देखेंगे जो बड़े यंग लगते हैं या उन्होंने डिफरेंट प्रोसीजर्स कराए हुए हैं, पर ये टीथ जो है ना, आपके दांत हैं, वो आपकी एज बता देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है आपको अक्सर Full जो है ना, आप hygiene. दांतों से पकड़े जाते हैं लोग बिल्कुल ऐसे ही कि है यार ये जो है ना, ये 50 क्रॉस कर चुका है, क्योंकि दांतों पे भी मेरा ख्याल है फिर काम करने की करने की जरूरत आपको है जरूरत दांतों है की कि वो भी यंग हाँ जो क्योंकि है वो वो। बोन्स है ना आपकी हाँ विजिबल है अगर आपकी बोन मिनरल डेंसिटी बहुत वीक है हाँ तो वो आपकी विजिबल दांतों से हाँ। नजर आती है अच्छा, अभी सिंस मेरे दिमाग में एकदम से आया कि आई एम कंज्यूमिंग कॉफी, आप भी आई हम्म कॉफी पी रही हैं, सो डिफरेंट ऑफिस के अंदर चाय कॉफी कल्चर जो है वो हम्म बहुत ज़्यादा वो हम्म आम है। सो हम इसके अंदर ना एक वाइटनर यूज़ करते हैं जिसको हम दूध का नाम देते टी हैं, जो वाइटनर पाउडर वाला दूध है। सो मैं जानना चाह रहा था, इसके साथ बहुत सारी बीमारियां हैं। बिल्कुल आपका ऐसे ही है जो लोगों को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होती है, दिखने में वो पतले हैं, डाइट नहीं ले रहे, पर उनकी डाइट के अंदर वो जो पाउडर वाला दूध है, क्योंकि उसके साथ जो टेस्ट आता है ना आपके बेवरेज का, वो लिक्विड मिल्क के साथ वो वाला टेस्ट नहीं डेवलप होता। बिल्कुल ऐसे ही तो है इसके अंदर इतना कोलेस्ट्रॉल है जो कि हड्डियों के अंदर जाके बैठ जाता है, बैठ जिसको जाता है निकालना मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे तो ही है थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि बहुत सारे लोग डाइट पे हैं, आपने उनको प्रिस्क्राइब कर दिया कि आप चाय पी लें, या हम्म चलो दिन में एक बार या दूध वाली कॉफी आप ले लिया करें, हम्म सुबह ब्लैक ले लें, दिन में एक बार कॉफी। हम्म अब वो अगर व्हाइटनर यूज कर रहा है हम्म और एक लिक्विड मिल्क की कैलोरीज के अंदर, शुगर के अंदर बहुत फर्क है, तो और जितनी भी हमारी आइसक्रीम है, इस सब के अंदर जो है उसको क्रीमी करने के लिए, थिक करने के लिए वाइटनर्स यूज होते हैं व्हाइटनर्स यूज होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है अच्छा मुस्तफा अब यहाँ पे जो है ना अगर हमने टी वाइटनर्स वगैरह इस्तेमाल करने होते हैं ऑफिस के अंदर सो अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में कुछ किया भी नहीं जा सकता बट देयर आर फ्यू स्टेप्स जो कि अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में जा रहे हैं वहाँ पे एक ही तरह की चाय आती है तो आपने वो पीनी है आपकी मजबूरी है और मजबूरी इस सेंस में भी है कि आपका ब्रेन वर्क नहीं करता बगैर चाय और कॉफ़ी के ठीक है सो यू कैन गो फॉर इट लेकिन मॉडरेशन इज द की अगर आप चाय के एडिक्ट हैं और 5-6 कप्स आपने चाय के पीने होते हैं दिन में तो उसमें से 2 कप एलिमिनेट करें ठीक है हमेशा 2-2 कप्स का मार्जिन रखिए मैक्सिमम अगर आपको बहुत ज़्यादा चाय पसंद है तो आप 2 कप्स पी लें 3 पी लें मैक्सिमम इन अ डे सो इससे आपकी मॉडरेशन हो जाती है और पाउडर्ड मिल्क की अगर आप पैकेट्स देखें ना उसके ऊपर लिखा होता है ये दूध नहीं है एक टैगलाइन लिखी होती है कि ये दूध नहीं है हाँ वो तो वो लोग समझ पढ़ते नहीं है और उसके हमारे यहाँ एक और आदत है कि हमने कभी भी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स नहीं पढ़े हैं किसी भी पैकेट के ऊपर ना न्यूट्रिशनल हमें यकीन भी नहीं है ना कि सही भी लिखे होंगे और वाकई ही ये ऐसा भी होता है है कि सही नहीं होते वही प्रोडक्ट 20% का मार्जिन वेस्ट होता में है दे रही होगी चीज हाँ उसके इंग्रेडिएंट फर्क होंगे, पीछे लिखे हैं, यहाँ पर वो फर्क करेगा बिल्कुल क्योंकि यहाँ पर जिसका पैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसको और कौन लड़ ऐसे सकता ही है और उससे। फूड इंडस्ट्री को 20% का मार्जिन है कि दे कैन लाई ऑन फूड Yeah, yeah, लेबल्स 20% तक वो झूठ बोल सकते हैं अच्छा। जो उन्होंने लिखा See, होता है I never knew this. यस Really? दैट्स ट्रू उनको ये वाला एक मार्जिन दिया गया और हमें नहीं पता कि वाकई लेकिन एटलीस्ट ये वाली जो प्रैक्टिस है ना आपको कई तरह की बीमारियों से भी बचा सकती है अगर एक इंसान को आदत है कि उसने न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पढ़े हैं जब वो पढ़ेगा ना कि अच्छा इसमें इतना कोलेस्ट्रॉल है इतने ग्राम सोडियम है इतने ग्राम शुगर्स है ऑटोमेटिकली बच जाएगा कि नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा कभी आप उन शुगर फ्री बिस्किट्स के पीछे पढ़े कि कि उसमें उसके अंदर क्या क्या कुछ क्या है। बिल्कुल ऐसे ही अब So, लोग यही हाँ कंज्यूम करते हैं कि हाँ अच्छा शुगर फ्री है तो इसमें शुगर्स नहीं होंगे लेकिन शुगर के नाम पे वो और क्या चीज डाल हाँ, रहे और हैं मैदे के बगैर रिप्लेसमेंट तो में क्या चीज मेरा डाल ख्याल रहे है हैं कि वो बन ही नहीं मैदा सकता। होता है ना वो तो हाँ बेसिकली होता ही मैदा है बस उसमें आपने एडेड जो शुगर्स होती हैं वो नहीं डाली जाती हैं तो उसको शुगर फ्री का नाम और आई दे थिंक दिया जाता मैदा होता तो वीट का ही है, पर वो जो एक उसके ऊपर छानन या उसके ऊपर वो एक पत्ता होता है, वो अगर आप उतार ब्रान जो है अगर वो फोक निकाल दें, जिसको हम फोक कहते हैं, फोक निकाल दें तो वो मैदा बन जाता है। अगर बिल्कुल फोक ऐसे के ही है। साथ वो आटा वो पिस जाए तो वो हाँ आटा अच्छा जो उसके फूड अंदर। इंडस्ट्री है ना यहाँ फूड इंडस्ट्री इज वेरी क्लेवर बहुत ज्यादा क्लेवर है हमारी सोच से ज्यादा क्लेवर है लोगों को पता चलना शुरू हो गया था कि ब्राउन शुगर या ब्राउन ब्रेड में ब्राउन कलर मैं अभी यूज उसी होता तरफ आ रहा है था कि ये ब्रांड ब्रेड जो है, हाँ तो ब्रेड्स देखिए दो चीजें हैं। सो एक तो यूजुअली कुछ कंपनियां वो ब्राउन करके बेच रही हैं, सो वो तो आपको बता रही है, पर आपकी समझ इतनी कम है कि आप समझ नहीं पा रहे कि वो बता रहे हैं कि कलर का फर्क है। इसमें हमने बल्कि और एक कलर ऐड किया, व्हाइट के अंदर एक केमिकल कम है, हाँ उसमें एटलीस्ट हमने कलरिंग एजेंट ऐड नहीं किया हुआ, उसने तो ब्राउन लिखा हुआ है।
पर कुछ कंपनियां जिन्होंने ब्रांड ब्रांड लिखा होता है ब्रांड मीन्स कि ये फोक और और जिसकी थोड़ा आप सा हाँ वाइट। वाइट अच्छा, अब यहाँ पे ना फूड इंडस्ट्रीज बहुत क्लेवर है, वो इस हमसे एक स्टेप आगे बढ़ के बल्कि 10 कदम आगे जाके अपने बिजनेस कर रही होती हैं, क्योंकि उन्होंने सर्वाइव करना है मार्केट में। सो ब्राउन कलर का जो है लोगों को पता लगना शुरू हो गया था कि ब्राउन कलर ऐड किया जाता है, इसलिए आप अगर किसी भी मार्केट में चले जाएं आपको ब्राउन ब्रेड के नाम की कोई ब्रेड नजर नहीं आएगी। अब किसी भी शेल्फ पे आप देख लें, किसी भी बेकरी में चले जाएं, वहां पे आपको ब्राउन ब्रेड नजर नहीं ब्रांड आएगी, आपको वहां पे ब्राउन ब्रेड मिलेगी, मल्टीग्रेन, मल्टीग्रेन वो ब्रेड एक नया मिलेगी। नई चीज है मल्टीग्रेन। हाँ, मल्टीग्रेन ब्रेड मिलेगी, हाँ, होल व्हीट ब्रेड होल मिलेगी, व्हीट होल मील ब्रेड मिलेगी। सो ये अब डिफरेंट नामों से जो है ना वो आ एडवर्टाइजमेंट रहा है शुरू हो और गई है, वही चीज है। और चीज ऑलमोस्ट वही है, बीच में थोड़ी बहुत एडिशन की जाती है। जैसे ब्राउन ब्रेड है, उसमें थोड़ा सा एडेड 5% टू 7% एडेड ब्राउन होता है। ब्रांड 5% और 7% से कितना फर्क पड़ जाता है, कुछ भी नहीं। और उसके साथ में ऑलमोस्ट 50% वही वाइट और फिर मैदा आपने है, बताया कि 20% इनके पास गुंजाइश है, वो गुंजाइश भी होती है। 5% क्लेम कर रहे हैं, हाँ, जिसमें से 20% झूठ और बोलने ऐड की कर उसके पास निकाल दिया, गुंजाइश भी है, तो वो बिल्कुल। उसमें से 5 का 20 और निकाल दें, तो इससे बेहतर है कि चक्की का पिसा हुआ पिसा हुआ आटा जो है आटा ना भी इस्तेमाल करें, वो। तो ऑल नेचुरल में हमेशा अच्छा, बट व्हाट डू यू सजेस्ट? मैंने अभी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनिस्ट है और इवन स्पेशली इंडिया के बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट है, वो कहते हैं कि ब्रेड यू शुड नेवर नेवर कंज्यूम ब्रेड। कंज्यूम। मेरी भी यही सो आप रिकमेंडेशन है, रोटी खाएं। रोटी खा लें, हाँ, नेचुरल खा लें। जितनी चीज़ें आप पैकेट खोल के इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आप में डायबिटीज़ होने के सही है। चांसेस बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आप में हार्ट डिजीज़ेज़ और किडनी डिजीज़ेज़ के चांसेस बढ़ेंगे। सो हमेशा कोशिश करें कि आपका खाना जो है ना, वो नेचुरली उसकी रूट्स जो हैं वो ज़मीन के साथ एसोसिएटेड तो हो। डब्बे वाले दूध के बारे में भी आपकी यही राय है? ऑफ कोर्स यही राय है नहीं, पर कि आपको नहीं लगता है जो खुला हुआ दूध खुला, है, अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो आता है डब्बे कि का दूध है, एटलीस्ट कुछ साइंटिफिकली उसके अंदर वो मिलावट कर रहे हैं, हाँ, तो जो कि इंसानों के लिए सेफ है। जो आप खुला दूध ले रहे हैं, वो तो एक पिछली गली में खड़े होकर उसने कोई एक इतनी सी पाउडर चीज डाल डाली दिया। है और उसके अंदर उसने पाइप वाला पानी डाल के उसको उसने जो है मिल्क ना बना 20 दिया, किलो का दूध बना दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके हाथों मरने से बेहतर बेहतर है है कि डब्बे वाला कि ले डब्बे लें, वाला ले ले, कम से कम वो सेफ तो है सेफ ना। तो है। यहाँ पे अब हमारा जो है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि डब्बे वाला इस्तेमाल करना चाहिए कि नेचुरल। नेचुरल आपको अगर मिलता है अच्छे सोर्स से, आपने अपनी प्रॉपर रिसर्च कर लिया बहुत कि ये मुश्किल ठीक है है, और बहुत आजकल के मुश्किल है। दौर में अच्छा लड़का ढूंढना और अच्छा अच्छा दूध दूध ढूंढना ढूंढना जो है ना, दोनों डिफिकल्ट वो है, एक ही बराबर है। एक बराबर है, ना बिल्कुल अच्छा ऐसी लड़का बात। कभी आपको मिल पाता है, तमाम मेरी जो फ्रेंड है, फीमेल हाँ, फ्रेंड है, उन बेचारों के अकॉर्डिंगली तो हालात कभी बुरे उनको हैं। लड़का लड़का अच्छा नहीं मिला। और दूध जो है ना, हाँ, वो अच्छा तो यही है यही कि आप हालात है। फिर मार्केट में आपको हमेशा यही कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा कि आपको ना अच्छा लड़का मिलेगा, ना आपको अच्छा दूध मिलेगा, तो आपने प्रॉपर अपनी रिसर्च करनी और है। ये देख लीजिएगा, अगर मैंने ये लड़की कहा होता ना, तो आप लोगों ने मेरी ना बैंड बजा दी थी कमेंट्स में आके। मैंने लड़का कहा तो आप लोग नीचे लाफ्टर के स्माइलीज बना रहे होंगे ये नीचे। सो लड़के को जो है ना हम बहुत इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं, लड़की को यूज करना इज नॉट दैट इजी। वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट। ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। कंट्रोवर्शियल हो बट जाएगा। वापस आते हैं दूध के ऊपर। हाँ, सो कुछ देखें, कुछ दूध ऐसे है ना कि जिनकी शेल्फ लाइफ जो 7 दिन है, 5 दिन है, 3 दिन है। कुछ ऐसे दूध भी तो आ रहे हैं ना कि जिनकी 3 दिन की शेल्फ लाइफ होती है। हाँ। सो वो क्लेम ये करते हैं कि वो कोई एडेड प्रिजर्वेटिव्स उसके अंदर नहीं है और 3 दिन की शेल्फ लाइफ वो दे रहे हैं। इज इट सेफ टू गो विद अच्छा, हमेशा जो डब्बों वाले दूध के मुतालिक मैं एक बात कहती हूँ कि आप वही दूध चूज करें जिसकी शेल्फ लाइफ कम से कम हो और जो आपको रेफ्रिजरेटर के अंदर से उठाना अंदर पड़े। से उठाना पड़े? ठीक है, जो उसमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो, ठंडा, ठंडे में अगर रखेंगे तो तभी, अगर ठंडे में नहीं होगा तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाएगा। यही चीज़ नेचुरल मिल्क के साथ होती है, अगर आप उसको स्टोर नहीं करेंगे ठंडे में तो वो खराब हो जाता है। सो हमेशा वो दूध चूज करें जो कि शेल्फ लाइफ जिसकी कम से कम हो और जो रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा हो। जिसकी शेल्फ लाइफ महीनों तक है, वो दूध कहाँ से है? वो ज़्यादातर जो है ना दूध जो होते हैं वो अल्ट्रा हाई हीट के ऊपर ट्रीटेड होते हैं, UHT ट्रीटमेंट उनको दी जाती है, जिसमें बहुत से उनके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं और उसके बाद उसमें एडेड न्यूट्रिएंट्स डाले जाते ये हैं। उसी तरह से टिन फूड है टिन फूड कि है। लोग कहते हैं 12 महीने की इसकी शेल्फ लाइफ हो जाए। हाँ, आपके ही घर का खाना बिल्कुल ऐसा आप ही है। कोरमा ले जाएं, वो कहें जी हम्म, 12 महीने का हम इसको इसकी शेल्फ लाइफ कर देंगे। हाँ, सो वो जहर ही है, उसके वो अंदर कोई ना जहर, कोई उसमें केमिकल। एडेड न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं और बहुत से ऐसे प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं जो कि बैंड है, और आई जो कि थिंक आप इसी इस्तेमाल वजह भी से नहीं हमारी कर जो सकते, मेमोरी है, वो भी आजकल लॉस हो मेमोरी रही है। लॉस इतना है कि आप फोन निकाले, आपको मतलब कि आप फोन अनलॉक करते हो और आप हम्म, सोचते हैं यार मैंने मैंने क्यों क्यों, निकाला था, बिल्कुल कि ये शॉर्ट टर्म किसको मेमोरी फोन कर लॉस। रहा था मैं। मतलब हम इतने ज्यादा जो है ना वो, क्योंकि हमारा वट एवर वी आर ईटिंग, हाँ, वी डोंट नो कि हमारे अंदर क्या जा रहा है, उसमें क्या केमिकल है। बिल्कुल सो वो एग्जैक्टली। छोटी एज के अंदर ही जो है ना आपको समझ से मतलब कि आपको अल्जाइमर होना कंजम्पशन शुरू हो शुरू गया। हो गई है, बच्चा पैदा होता है उसके हाथ में पहले एक हाथ में मोबाइल है, दूसरे में डब्बा है जूस वाला, इस तरह और वो से पैदा ही उसकी, ऐसे इस वजह से ऐसे होते हैं, हाँ वो तो कहना ऐसे फड़ा दो फड़ा दो नहीं तो मैं रोना ऐसे ही है। है। तो वो चीज यही है कि बच्चों को आप पैदा होते से एक हाथ में फोन दिया हुआ है, दूसरे हाँ, हाथ में आपने डब्बा दिया हुआ है, चिप्स का पैकेट है, और पीपल आर प्राउड ऑफ दिस हाँ। प्रैक्टिस। और ये यही जो काम है वो माँ भी कर रही है ना, माँ भी कर रही एक है हाथ में अपनी उसकी भी फोन है जान और एक छुड़ाने हाथ के में लिए। उसकी भी कोई जंक फूड कोई ऐसी कोई हाँ, प्रोडक्ट बिल्कुल है। ऐसे
सही है। तो वो भी जो है ना इसी एंजॉय तरफ जा रहा है और हम्म, ये आपके बच्चों को की लाइफ को तबाह कर रहा है। हम्म, यही बच्चे कल को मेरे क्लाइंट्स बनेंगे, मुझे तो खुश होना चाहिए कि अच्छा है और दो। मेरे क्लाइंट्स बनेंगे, ओबेसिटी जब होगी, हार्मोनल इम्बैलेंस जब होगा, जब हार्ट डिजीजेज़ पैदा होंगी, जब किडनी फेलियर्स होना शुरू हो जाएँगे, यही बच्चे कल को मेरे क्लाइंट्स बनेंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। बच्चों के अंदर जो डायबिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा अब कॉमन हो गई है। उसकी वजह यही है, यही मैल प्रैक्टिसेस कि बच्चों को जो खाना है वो पैकेट्स में से निकाल के दिया जा रहा है। नूडल्स के ऊपर उनको लगाया जा रहा है, चिप्स के ऊपर उनको लगाया जा रहा है, शुगर्स हाई शुगरी कंटेंट वाले जितनी भी प्रोडक्ट्स और सेवरीज़ होती हैं, वो उनको दी जा रही हैं। तो इसकी वजह से इतने ज़्यादा मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स आना शुरू हो गए हैं बच्चों के अंदर। अगले 20 साल का अगर आप कॉन्सेप्ट माइंड में रखें कि हमारी पॉपुलेशन जा किस तरफ रही है, अच्छा इनके जैसा साथ मैंने होना इनिशियली क्या? इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात हुँ, की थी, सो बड़ों के अंदर तो आपको जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो कुछ चीज़ें समझ आना शुरू हो हुँ, जाती हैं। तो आई थिंक कुछ ना कुछ सिम्टम्स समझ आते हैं। बच्चे तो इतनी ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हैं कि आपको ये नहीं पता, आपको वो डायरेक्ट मीठा नहीं नज़र आ रहा, वो बिस्किट्स, वो जो केक, वो कैंडीज़, वो जब सब कुछ वो खा रहे हैं, हुँ, इज़ फुल ऑफ शुगर्स। रिफाइंड शुगर्स। रिफाइंड शुगर्स जो हैं और हुँ, उसके अंदर, इससे बेहतर है कि कोई घर में आप डेज़र्ट बना लें तो मेरा ख़्याल है उसका नुकसान हुँ, वो कम है एज़ कम्पेयर टू जो आपको खीर खिला दें उनको हुँ, या कस्टर्ड या कोई इस तरह की चीज़ें, बिल्कुल। वो बेहतर है जो कि वो हुँ, डेली बेसिस के ऊपर वो जो प्रोसेस्ड फूड से तो प्रोसेस्ड बेहतर है। फूड से बेहतर है। बिल्कुल इनको अंदर ऐसे इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, हुँ, उसके कुछ सिम्पटम्स की बात करें कि माँओं को हुँ, अपने लाल जो दुआएँ माँग-माँग के पैदा उन्होंने किए हैं, हुँ। सो उनकी उनकी गर्दनों पे या किस तरह अपने कॉम्प्लेक्शन हाथों में, से ज़हर खिला रही हाँ, है कैसे माएँ। पता चलेगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहे इंसुलिन हैं? रेजिस्टेंस बच्चों की क्रैंकीनेस से पता चल जाएगा वो तो कि ठीक वो है, स्वीट्स की डिमांड जब करेंगे तो बिल्कुल आउट ऑफ पागल हो कंट्रोल हो जाएँगे, जाएँगे कि जैसे मुझे तो कोकेन कुछ के हाँ, एडिक्ट बिल्कुल हो, ऐसे ही है। एडिक्शन ये शुगर की जो एडिक्शन है वो कोकेन से वर्स है। बस है। कि जब इट्स अ बच्चा व्हाइट डिमांड ड्रग। करने लगता है ना तो उसको कुछ नज़र नहीं आता, उसको चॉकलेट हर हालत में चाहिए, उसको आइसक्रीम हर हालत में चाहिए, उसको केक्स चाहिए, उसको पेस्ट्रीज़ चाहिए। तो ये जो क्रेविंग शुगर क्रेविंग्स की जो सिचुएशन होती है ना कि आपने जब ऑब्ज़र्व किया है कि बच्चा बहुत क्रैंकी होके ये चीज़ें माँग रहा है और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है अगर उसको ना मिले, तो ये आपका फर्स्ट साइन होता है उसमें जज करने के लिए कि इसको कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कि इससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। इंसुलिन रेजिस्टेंस की फर्स्ट क्लासिक एग्जांपल ये है। दूसरी जो एग्जांपल है वो ये है कि गर्दन का डार्क हो जाना। जब सही आपकी है। बच्चों की आप ऑब्जर्व करें कि गर्दन कि की जो चेहरा, लाइंस हैं हाथ, बॉडी से कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट है। डिफरेंट हो गया। आपका फेस भी डार्क होना शुरू हो जाता हाँ, है, माथा खास तौर पे ये हाँ। डार्क होना स्टार्ट हो जाता है एंड गर्दन डार्क होनी शुरू हो जाती और है। तो जैसे ही आप उनको थोड़ा-सा भी कार्डियो में या कोई वर्कआउट साँस कराते फूलता हैं, है, साँस फूलता जैसे ही वो है। थोड़ी-सी वर्कआउट शुरू करते हैं तो उनके चेहरे निखरना शुरू हो जाते हाँ, हैं एग्ज़ैक्टली और वो क्लींजिंग कश्मीरी होना शुरू हो जाती है ना। कश्मीरी सेब की तरह गाल उनके लाल होना लाल हो शुरू हो जाते जाते हैं, हैं। बिल्कुल, ये उनकी क्लींजिंग का भी एक साइन प्रोसेस है है। कि क्लींजिंग ऐसे होती है, लेकिन ये जो क्लासिक साइन्स ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो ये 2 हैं, उसके बाद ओबेसिटी आती है। सही है। थर्ड नंबर पे ओबेसिटी आती है क्योंकि कुछ अंडरवेट बच्चे भी होते हैं, जिनका वज़न इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन स्टिल उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली होती क्या है? वो ये होती है कि इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि फूड को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट आउट करे, सही है। शुगर्स को प्रॉपर्ली वो डाइजेस्ट करे। या फिर दूसरी कंडीशन में ये होता है कि इंसुलिन इतनी प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है, आपकी हुँ, बॉडी इतनी रेजिस्टेंट हो गई है, इतनी शुगर्स आपने उसको प्रोवाइड की हैं कि इंसुलिन उतनी प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है। इंसुलिन का प्रॉपर फंक्शन क्या होता है कि उसने वो शुगर को लेना है, जो रिफाइंड शुगर आपने देनी है, उसको उसने अपटेक करना है, उसको उसने जल्दी से कन्वर्ट कर देना है टुवर्ड्स एनर्जी और एनर्जी। जो एक्स्ट्रा शुगर्स आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आ गई है ना, उसको वो कन्वर्ट कर देगा फैट तो में। इसका मतलब आपकी पैनक्रियाज़ जो हैं, वो प्रॉपर पैंक्रियाज़ के ऊपर ओवरबर्डन है ना, ओवरबर्डन है, वो ओवरबर्डन प्रॉपर हो रहे हैं। उतनी इंसुलिन नहीं पैदा कर पा रहे, जितने आपके अंदर फूड आ रहा है, हाँ, सो वो एग्ज़ैक्टली स्टोर तो फैट की तरफ। मुसलसल पैंक्रियाज़ आपका हुँ, काम कर रहा है, मुसलसल सिक्रीट कर रहा है ये हार्मोन मुसलसल। इंसुलिन का दूसरा नाम फैट गेनिंग हार्मोन भी है, हुँ, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक फैट है। गेन कराता है क्योंकि एक्स्ट्रा अगर आपने शुगर्स कंज़्यूम कर लिया, तो एक्स्ट्रा का बॉडी ने तो कुछ नहीं करना। उस इंसुलिन ने उस एक्स्ट्रा शुगर्स को पकड़ के आपकी बॉडी के अंदर स्टोर कर देना है। फेंकते जाना है उस और वो हाँ। बनाएगी फैट्स। तो फैट्स इस तरह से आपकी बॉडी प्रोड्यूस और करना 2 शुरू होती चीज़ है। होती है जब पैंक्रियाज़ में प्रॉब्लम हो, एक जब आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगी हुँ। और एक केस ये है कि आपका शुगर लो रहना शुरू हो लो जाएगी। अच्छा लो रहने की तरफ मैं आ रही थी कि लो कैसे होता है जब इंसुलिन ने काम कर दिया कि उसने फैट भी बना दिया है, उसने शुगर्स को कन्वर्ट कर दिया टुवर्ड्स एनर्जी। अब बॉडी के अंदर से शुगर चली गई। ठीक है, जब वो कंडीशन आती है ना तब आपकी शुगर लेवल डाउन होती सही है है। और जब शुगर डाउन जाती है वो डिप इन एनर्जी जब आती है ना देन यू तो वो ज़रूरत स्टार्ट से ज़्यादा अगेन इंसुलिन बन रही है। बिल्कुल और ओके, उसमें आपकी बॉडी अगेन शुगर क्रेविंग स्टार्ट सही करेगी है। वो और फिर शुगर आप मीठा खाते वो हो। इंसुलिन जो है बेसिकली अगर 100 एमजी बननी थी, हम्म तो वो 150 एमजी बना रहा है। 100 एमजी ने वो फूड तो उसको कंज्यूम प्रोसेस कर दिया कंज्यूम कर और दिया। एक्स्ट्रा जो फिर अब रही जो है उसने 50 और एक्स्ट्रा ज्यादा है, वो आपको क्योंकि उसके पास देयर इज़ नो वर्क टू नो डू ना वर्क टू तो डू। वो फिर आपकी बॉडी क्रेव करेगी हाँ, एक्स्ट्रा शुगर्स के लिए और फिर आप शुगर्स खाओगे और फिर हाँ। वही प्रोसेस होगा एंड यू आर ऑलवेज स्टक इन दिस लूप होल। हुँ, आप उस चक्कर में से कभी भी हुँ। बाहर अच्छा, निकल नहीं ये सकते। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हम्म है,
है, एक तो ये समझ आ गई कि आपका एक्सेसिव अमाउंट ऑफ शुगर है, तो आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट होगी। अब जिस केस के अंदर ये नहीं है, क्या बार बार खाना खाना भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट कर देता है? जिस तरह एक कॉन्सेप्ट था ना कि आप हर 1 घंटे में आप थोड़ी-थोड़ी देर के बाद कुछ खाएँ। सो बार-बार खाना खा रहे हैं, तो बार-बार आप पैंक्रियास को पुश कर रहे हैं टू वर्क, और वो काम कर के ओवरबर्डन हुई हुई है, और उसके बाद वो काम उस तरीके से एफिशिएंट तरीके से नहीं कर रही। सो एक ये बता दें कि इसके अंदर हर मील में कितना कितनी ब्रेक होनी चाहिए जिसमें सॉलिड फूड ना जाए? जैसा मैंने अपना एक थंब रूल रखा हुआ है कि अगर मैंने एक खाना फुल मील खाया है, तो नेक्स्ट 2 आवर्स तक मैं कुछ सॉलिड चीज़, लिक्विड्स व्हिच शुड नॉट हैव मिल्क, मतलब इसमें ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी एंड पानी है, वो मैं कंज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है, पर मैं कुछ सॉलिड फूड नहीं डालूंगा बॉडी में जिसको मेरे पैंक्रियास को काम करके इंसुलिन बनानी है। बनानी पड़ेगी। सो कितनी देर का वक्फा एक सॉलिड मील के बीच में, स्नैकिंग के बीच में रखना चाहिए ठीक ताकि है। बॉडी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंट फेज से बाहर निकल सके? अच्छा, वक्फे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, सही है, डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनको स्टेडी इंसुलिन लेवल्स की ज़रूरत होती है। सही है, वो लोग जो इंसुलिन हार्मोन पे अभी तक नहीं गए, सही है, ठीक जिन्होंने है, इंसुलिन लगाना शुरू नहीं किया, इंजेक्ट करना नहीं शुरू किया, सिर्फ वो टैबलेट से अपने इंसुलिन को प्रोड्यूस करवा रहे हैं, सही है, टैबलेट ले रहे हैं, उन लोगों के लिए रिकमेंडेशन ये होती है कि वो हर 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाएं, 5 to 6 स्मॉल ताकि मील्स इंसुलिन ज्यादा ना हो ओवरऑल। जाए, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोड्यूस आर्टिफिशियली ना हो जाए ना। उसको पुश कर रहे हैं ना कि बिल्कुल इंसुलिन ऐसा ज्यादा ही है, बने। तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली वो हाँ, स्टेडी लेवल्स वो आपके फिर ब्लड डाउन के हो अंदर जाती है मेंटेन ना। हो जाते हैं, हाँ, अप डाउन ज़्यादा ना हो। हाँ, बस उससे ठीक बचने है, के लिए, स्टेडी लेवल्स को रखने के लिए हर 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाएं, ये हमारी रिकमेंडेशन होती है फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। ठीक है, लेकिन वो लोग जो कि जो जिन्होंने नॉर्मल है। अपने बॉडी वेट को मेंटेन रखना है, हम्म, एथलेटिक बॉडी है, जिन्होंने अपना हम्म, वेट लॉस करना है, उनके लिए रिकमेंडेशन है कि वो इंसुलिन को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। बिल्कुल ठीक है, जितना ज़्यादा आपकी इंसुलिन प्रोड्यूस होगी, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी कम से कम चांसेस लेगी टू बर्न फैट्स। यस, क्योंकि अगर आप इंसुलिन को प्रोड्यूस बार-बार करा रहे हैं ना, तो फिर आपकी बॉडी, इट मीन्स कि वो फैट भी प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि इंसुलिन इज़ अ फैट गेनिंग हार्मोन, तो वो आपको फैट भी। सो द की पॉइंट इज़ टू नॉट लेट इंसुलिन प्रोड्यूस द दिस हार्मोन, ठीक तो है? ये कितनी देर की ब्रेक आइडियली इसमें? अच्छा, इसमें यहाँ पे एक स्पेसिफिक टॉपिक आजकल काफ़ी इंटरेस्ट में भी चल रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। बिल्कुल ठीक है, इंटरमिटेंट फास्टिंग से अगर हम रिलेट करें तो वो क्या होती है? वो तो आपने एक विंडो दी ना, सुबह 7 से सुबह लेके से 7 से लेके शाम शाम के 7 तक लेफ्ट 7 से तक 12 आप घंटे कह की। रहे हैं, अगर या सुबह स्टार्ट 10 से लेके हुँ, आपने कहा कि यार मैं शाम 8 बजे तक खाऊंगा, आपने 8 आवर की विंडो ईटिंग विंडो ईटिंग रख कर ली, ली, 16 की आपने 16 की वो फास्टिंग कर कर दी, ली। तो फास्टिंग कर ली। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये होता है कि एक विंडो आपने फास्ट करना होता है और एक विंडो में आपने खाना होता है। हम्म, तो बेस्ट जो विंडो होती है वो ये होती है कि 8 घंटे में आपने खाना-पीना करना है और 16 घंटे फास्ट करना है। और जो बेस्ट सिलेक्टिव विंडो होती है खाने-पीने के लिए, वो सुबह 9 बजे से लेके शाम के 4-5 बजे तक, 8 घंटे, उस टाइम तक अगर आपके पूरे हो रहे हैं ना, तो उस टाइम तक अपना खाना-पीना एंड कर दें। और उसके बाद अगर आप 4-5 बजे तक? हाँ, बस अक्षय आप कुमार की आपने आप वीडियो नहीं इस्लामाबाद देखी से, है? वो सिर्फ बातें करता है। अक्षय कुमार हाँ, 6 वो बजे वो तक एक तरफ कहता है मैं प्रोटीन शेक नहीं लेता, प्रोटीन के ऐड में आता है, मैं मल्टीविटामिन नहीं लेता, वो मल्टीविटामिन के ऐड में ऐड में आता आता है, है। मैं जिम नहीं जाता, वो एक्टिव वेयर की ऐड करता है, तो हाँ। वो तो बस अच्छा, रहने दे ऐड आप, वाला जो सिनेरियो है ना, वो दैट इज़ वो टोटली तो रहने डिफरेंट, दें, क्योंकि वो रहने दें। पेड कंटेंट होता है, वो उन्होंने पैसे एक लेके एक कहता है ऐड कि जी करना होता मैदा है। ना खाओ और मैगी के एड्स करता है, सोडा ना पियो, थम्स अप के एड्स करता है, तो हाँ, वो तो बिल्कुल रहने है। दे, वो तो वो भाई दैट इज़ साहब टोटली बुरे डिफरेंट गेम। तरीके से एक्सपोज्ड है इस लेकिन मामले अच्छा, में। एक्सपोज़ भी है, लेकिन उनकी जो प्रैक्टिसेज़ होती है ना फॉर डेली लाइफ, अपने बारे में, अगर उन्होंने अपनी बॉडी मेंटेन करनी है, तो वो एक्चुअली उस रूटीन को नहीं, अगर फॉलो भी हमने कर रहे देखना होते है हैं तो किसी नबी हद तक। पाक को देखिए, उन्होंने भी तो, हाँ, हमारा दीन कहता है तो कि इशा तक की नमाज तक खत्म अपना करें, काम जो है ना सूरज के साथ शुरू करें सूरज की और साइकिल सूरज है। के साथ देखिए खत्म आप, कर दिस दें। वेरी इंटरेस्टिंग, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि जो हुँ, सूरज है ना, हुँ, हम अपनी बॉडी का क्लॉक नहीं समझते, हमारी बॉडी का जो नेचुरल बाय डिफॉल्ट क्लॉक आपने सेट हुआ हुआ है, वो आपकी सनराइज एंड सनडाउन के साथ हुआ डाउन के हुआ है। साथ स्टार्ट हुआ। अगर आप अपनी बॉडी को सनराइज और सनडाउन के साथ सेटअप कर लें, हुँ, तो आपकी, मेरा ख्याल है कि तमाम बीमारियां, क्योंकि ज़्यादातर बिल्कुल बीमारियां परफेक्ट हो आपकी जो जाएँगी। मैदे से हैं, सो हुँ। आपकी स्टमक की गट हेल्थ अगर ठीक है, तो आपकी 90% बीमारियां जो है आपको हो नहीं सकती। इंसान का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जा उसकी कैपेसिटी टू यूटिलाइज द कैलोरीज एंड बर्न द फूड, वो सबसे मैक्सिमम होती है सुबह के 7 बजे से लेके 9 बजे तक। उस टाइम हम सो रहे होते हैं, उस टाइम हम सो रहे होते हैं। हमारी गट हेल्थ उस टाइम पे, जो गट की वर्किंग होती है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। सबसे वीक होती है रात के टाइम, रात के टाइम उस सबसे टाइम वीक हम होती है। जाग रहे हम होते जाग हैं, रहे होते हैं, उस और टाइम हम सर्व लार्ज कर रहे मील्स होते जो हैं। हैं, आप देख लें आपकी दावतें, रात को होती हैं, आपकी डिनर होती हैं, हालांकि बर्थडे ये पार्टीज़ रात को होती रात हैं, को, ये शादियाँ सब रात को होती दोपहर हैं। को होनी चाहिए बिल्कुल, दोपहर को होनी कि चाहिए, हैवी लेकिन मील हमारे शुड बी इन इन योर डे टाइम, हाँ, और रात को जो है ना आपने फकीर बन के बेगर्स की तरह खाना होता है, खाना वहां आप किंग बन के वो और कुन्ना पता भी नहीं ले आओ, क्या-क्या जो नहीं खाया होता, वो खाना होता, वो भी उस टाइम पे हम खा रहे वो होते हैं। खाते हैं। पार्टीज़ हमारी रात हाँ, से ही स्टार्ट हाँ, होती हैं। सो यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि गड़बड़ है कहाँ पे। हाँ, गड़बड़ यहाँ से स्टार्ट होती है, जब हम सुबह में सो रहे होते हैं, खाने के टाइम पे हम सो रहे हैं, हम काम नहीं ले रहे अपने स्टमक से, और जैसे ही सन
जो है वो गरूब होने के करीब आता है, सूरज गरूब होने के करीब आता है, तो हमने अपने गट के ऊपर उसको ओवरबर्डन कर दिया है, उल्लुओं की स्टोमक को तरह जो है ओवर ना हम हाँ, खाना जाग शुरू रहे कर हैं। दिया है। तो हुँ, वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। ऊपर से हुँ, सारा दिन हम जब काम करके आते हैं तो फिर हमारे अंदर ये भी फीलिंग होती है, अच्छा वी ओ इट टू आवरसेल्व्स ना, हुँ, ये हमारा मी टाइम है, इसमें एन्जॉय करना चाहिए, सीज़न लगा लिया, फैमिली के साथ बैठ गए, कोई टीवी पे चैनल लगा लिया, उस पे हमने मूवीज़ कोई लगा ली और साथ में जी पिज़्ज़ा आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स आ रही हैं, आइसक्रीम्स आ रही हैं। आपके घर में लगता है पिज़्ज़ा बहुत आता है नो क्योंकि आपको पिज़्ज़ा से बार-बार आपके जो है ना no, ध्यान no, जो no, है no, ना no. सारी मसालों में पिज़्ज़ा आ रहा है। पिज़्ज़ा की बड़ी कॉमन एग्ज़ाम्पल है क्योंकि नहीं आई पिज़्ज़ा थिंक हाउसेज़ बहुत मुझे ओपन हैं। मुझे ये लगता है कि पिज़्ज़ा जो है ना फॉर मी मतलब मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मुझे फ़िटनेस का मुझे हुँ, शौक है। हुँ। एक अगर एक हेल्दी और बैलेंस चीट करना हो ना, तो पिज़्ज़ा में कार्ब्स भी हैं, आपकी प्रोटीन फुल ऑफ प्रोटीन है, मीट भी है। ये आप वो बात कर रहे हैं कि हाँ, मैं सब्ज़ियाँ खाता हूँ लेकिन पिज़्ज़ा के ऊपर नहीं लगी पर हुई। मैं तो चीट की बात कर रहा हूँ ना। चीट में हाँ, बस चीट में ऑफ चीट कोर्स मील यू के कैन ईट। तौर पे जो है ना ऑफ अगर आपने कोर्स यू कैन हैव एंड चीट मील के भी रूल्स होते हैं कुछ कि आपने हुँ, किस तरीके से चीट जिस दिन आपने चीट मील करना है उस दिन आप 2 मील्स खा लें। उस दिन हुँ। बहुत ज़्यादा ओवर कंज़म्पशन ना करें कि आपने 3 अच्छा मील्स पहले खाने इंटरमिटेंट फास्टिंग को पूरा करते हैं, फिर मैं आता हूँ चीट की तरफ। हुँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, वो आपको हफ्ते में कितनी बार करनी चाहिए? हुँ। क्योंकि एक चीज़ ये है कि मैंने देखा है लोग ना फाकों पे हैं फाकों पे है लिटरली और उनका जो मतलब कि अगर मेल है तो टेस्टोस्टेरोन डाउन है। सप्रेस हो गया है। बिल्कुल। क्योंकि आप भूखे रह रहे हैं, फाके काट रहे हैं और हुँ, आपका मैदा जो है ना आपका आप कहते हैं मुझे भूख नहीं लगती, हुँ। भजन वो आपने अपना मेटाबॉलिज्म रेट इतना स्लो कर सप्रेस कर दिया है। दिया है, हाँ, बिल्कुल। अगर आप खाना खाना शुरू हो जाएँगे तो आप पागल हो जाएँगे क्योंकि आपकी बॉडी को आदत ही नहीं रही। बिल्कुल, आपकी बॉडी आपको बार-बार सिग्नल दे रही है कि भाई भूखे हो, भूखे पहले हो। एक मेटाबॉलिज्म बता दें, हुँ, आसान ज़ुबान में मुझे ये लगता है कि मेटाबॉलिज्म इज़ लाइक अ फायर हुँ, जो आपके अंदर है, बिल्कुल। ठीक है? आपने उसके अंदर कुछ ना कुछ आपने हेल्दी डालना है ताकि वो आग जो है उसको मुकम्मल बुझने नहीं देना, उस प्रोसेस को, उस फैक्ट्री को आपने बंद नहीं कर कंप्लीट करना, देना। बिल्कुल ऐसा जब ही आप है। लंबे आवर्स के लिए हंग्री रहते हैं और आप फाके काटते हैं, तो बेसिकली आपके अंदर वो जो आग है या वो फैक्ट्री आप उसको शट डाउन कर रहे हैं। शट डाउन कर अच्छा मेटाबॉलिज्म का जो वर्ड है ना वो 2 वर्ड्स से मिल के बना है, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। ठीक एनाबॉलिज्म है। का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी ने कुछ ना कुछ बनाना है, मतलब हुँ। एनर्जी उसने बनानी है या मसल्स जब बनाने मसल हैं, बिल्डिंग फेज़ मसल में बिल्डिंग करनी है, सो वो एनाबॉलिक एनाबॉलिज्म तभी होता है। वो स्टेरॉइड्स को एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एनाबॉलिक कहते हैं। स्टीरॉइड्स कहते हैं। सो कैटाबॉलिज्म होता है कि उसने कुछ ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक ब्रेक डाउन डाउन करना है। आपके फूड का हो सकता है, आपके हुँ। मसल्स का ब्रेक डाउन हो सकता है, फैट का ब्रेक डाउन हो सकता है। ये 2 वर्ड से जो मिलके रात को मेटाबॉलिज्म होता का है। हाँ, रात को होता है। ओके। सो ये मेटाबॉलिज्म का जो वर्ड है ये कलेक्टिवली 2 वर्ड से मिलके बना है और मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस होती है कि वो किस हद तक या किस स्पीड से कैटाबॉलिज्म कर रही है और एनाबॉलिज्म कर रही है। सही है। कितनी जल्दी वो डाइजेस्ट कर रही है चीज़ों को और कितनी जल्दी वो एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है और कितनी जल्दी वो फैट बर्निंग कर रही है और कितनी जल्दी मसल बिल्डिंग कर रही है। तो अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट रखने के लिए बूस्टेड रखने के लिए क्या करना अच्छा, चाहिए? एक तो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। सही है। नेचुरली यू कैन बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म विद द फिज़िकल एक्टिविटी अगर बहुत ज़्यादा आप और चलते आप हो फिजिकल एक्टिविटी बताती हैं तो वो कितनी देर का एक आम ज़ुबान में 1 आम घंटे का ज़ुबान में 30 वर्कआउट? मिनट की वॉक और 1 घंटे का वर्कआउट ये आपकी अच्छा अच्छी ठीक है। फिज़िकल एक्टिविटी सो होगी। आप कह रही हैं कि एक बॉडी पार्ट अच्छी तरह ट्रेन करें, शोल्डर्स हैं तो हाँ। उसकी कुछ 6 ट्रेनिंग अच्छा फिज़िकल एक्टिविटी को बहुत लोग जो है ना वो मिसकंसेप्शन ये है कि अगर हम चल लेंगे तो हमारी फिज़िकल एक्टिविटी पूरी हो वो तो जाएगी। आपने आधे घंटे दैट में इज़ कर दिया नीट ना। आपने नीट हाँ, वो 1/3 कर दिया ना। हाँ, वो थर्ड कर आपने दिया, वर्कआउट को 3 हिस्सों में डिवाइड डिवाइड किया, कर दिया। उसका जो एक तीसरा हिस्सा है वो आपने कार्डियोवास्कुलर को दिया और एक जो बड़ा चंक है वो आपने वेट लिफ्टिंग और वेट वेट ट्रेनिंग लिफ्टिंग को और दिया। मसल ट्रेनिंग को दिया क्योंकि सही है, मसल्स ने ही एट द एंड आपका फैट बर्न कराना है। बिल्कुल ठीक मसल्स और है। फैट बर्निंग चिमनीज तो उन्होंने ही फैट बर्न कराना होता है। सो एक हिस्से में आपने वॉक कर लेनी है जिसमें आप स्टेयर्स भी ले सकते हैं। एलिवेटर का चूज़ ना करें, लिफ्ट्स वगैरह चूज़ ना करें अगर मॉल्स वगैरह में जाते हैं या घरों में जाते हैं। तो लिफ्ट्स की बजाय आप स्टेयर्स चढ़ के जाएँ। तो 3 ताकि आपका मंजिलें जो अगर 4 नीट एक मंजिलें आप जर्नल चढ़ आपकी हाँ, वो 4 वॉकिंग मंजिलें आप दिन में चढ़ेंगे तो तब आपकी वो जो नीट है वो अच्छा रहेगा। चलने-फिरने को ज़्यादा प्रेफ़र करें और इसके साथ-साथ आप वर्कआउट भी करें। तो मसल ट्रेनिंग अगर डेली बेसिस पे नहीं है तो मैं डेली बेसिस में रिकमेंड भी नहीं करती तो ऑन अल्टरनेट डेज़ 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर लें क्योंकि मसल बिल्डिंग जब आप मसल ट्रेनिंग करते हैं तो अगले 24 से 48 घंटे तक आपकी बॉडी कैलोरी बर्निंग करती हाँ, रहती है। बिल्कुल ठीक। सो वो चीज़ आपकी ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है तो हफ्ते में 3 से 4 दिन भी अगर आप मस्कुलर ट्रेनिंग कर लेते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आपका मकसद पूरा हो So I जाएगा। always say that when you do cardio, हुँ, you burn fat doing cardio. डूइंग कार्डियो। सो वो अगर 1 घंटे का सेशन है तो मीनवाइल उस 1 घंटे तक आप फैट बर्न कर रहे हैं। हुँ, सो बॉडी के अंदर आपने 1 घंटा फैट बर्न किया, उसके बाद बॉडी के अंदर वो डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। सो बॉडी जो है ना फिर पूरा दिन फैट को स्टोर करने के अंदर मसरूफ मसरूफ़ रहेगी। रहती है। सो व्हेन यू लिफ्ट वेट्स, हुँ, सो आप ग्लूकोजिन ग्लाइकोजन को ग्लाइकोजन को बर्न कर बर्न रहे कर हैं रहे हैं, उसको और यूज़ कर फैट बर्न नहीं हो रहा। आपकी उस टाइम पे एनर्जी आ रही है, वो आ रही है ग्लाइकोजन से, तो हुँ, बॉडी के अंदर जितनी ग्लाइकोजन है, हुँ, बॉडी उसको यूटिलाइज़ कर रही है। हाँ, पूरा दिन वो फैट बर्न करती है क्योंकि हुँ, उसने एक लंबे टाइम के लिए बहुत स्पीड से ग्लाइकोजन
को बॉडी से निकाला है, अब वो डेफिशिएंसी में चली गई बॉडी, तो पूरा दिन फिर आपके फैट बर्निंग प्रोसेस के अंदर प्रोसेस वो में रहती है। लगी रहती है वो। तो लगी इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज साइंस है, एक्सरसाइज साइंस का बहुत कम लोगों को हम्म, पता है, और ये बहुत अमेजिंगली वर्क करती है वेट लॉस में। इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से अगर हम बात कर रहे थे ना, तो उसमें ये देखा जाता है कि अक्सर लोग समझते हैं कि हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमारा मकसद पूरा हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली फास्टिंग की जो वो जो 16 आवर्स होते हैं वो आपको किसी ना किसी तरीके से हम्म, कीटोसिस की तरफ लेके जाते हम्म, हैं। मतलब फैट बर्निंग ऑटोमेटिकली, जब आप 12 घंटे लगते हैं बॉडी को अपने अंदर से सारे फूड के रेजिड्यूज खत्म करने के ठीक लिए। है, इसीलिए अक्सर वो जो शुगर के मरीजों को हम टेस्ट रिकमेंड करते हैं ना, अगर फास्टिंग में कराना है, फास्टिंग में 12 घंटे की फास्टिंग 12 घंटे रिकमेंडेड होती है कि 12 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना, उसके बाद जाके अपने ब्लड के सैंपल्स कुछ आपने सॉलिड लेने हैं। फूड नहीं जाना चाहिए हाँ, क्योंकि ताकि 12 घंटे यूटिलाइजेशन हो लगाती जाए। है बॉडी अपने अंदर से, ब्लड के अंदर से हम्म। फूड के रेजिड्यूज खत्म और होने। वो भी आपने उस टाइम पे रहना है कि जिस टाइम पे आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी, मतलब कि ये नहीं कि आप रात को सोने से पहले आप फास्टिंग में चले गए, सुबह हाँ, लेट सोए, तो उठे और उसके आपने कहा बाद जी अब मैं टेस्ट करा लेता टेस्ट हूँ। करा लेता हूँ। सो उसमें आपको नेक्स्ट जो 2 आवर्स होंगे, 12 घंटे के बाद नेक्स्ट 2 आवर्स जो अगले 14 घंटे होते हैं ना, उसमें आपकी बॉडी एक्चुअल में फैट बर्निंग की तरफ जा रही होती ओके, है। सो अपने आप को ना वो रेडी कर रही होती है कि मैंने फैट बर्न की तरफ अब सही है। जाना है। तो अब जब रेडी कर लिया, 14 घंटे तक उसने रेडी कर लिया, अगले जो 2 घंटे होंगे, 16वें घंटे तक आपकी बॉडी कीटोसिस स्टार्ट कर देती है। ओके। कीटोसिस के ज़रिए जो स्टोर्ड फैट होता है ना, वो बर्न होना शुरू हो जाता है, और तब आपकी बॉडी फैट सो बर्निंग अब कराती समझ है। हमें ये आई कि आपके 10 घंटे में जो 12 घंटे के 12 अंदर घंटे आपकी में जो बॉडी के अंदर आपका मेन टैंक है फ्यूल का, दैट इज योर फूड, जो आपने लास्ट 12 घंटे पहले कंज्यूम किया है, वो वो खत्म होता बॉडी है। उस मेन के ऊपर चल रही है। हाँ, अब गाड़ी जो है ना उसके बाद लगेगी एक रिजर्व के ऊपर, बिल्कुल। दैट इज जब वो आपके 12 घंटे के बाद वाला प्रोसेस शुरू होगा, 16वें घंटे पे वो रिजर्व खत्म हो टंकी पे आ जाएगी। जाएगी, हाँ, दैट इज योर स्टोर फैट, स्टोर्ड फैट। वेयर दैट इज वेयर यू लूज इंचेस। इंचेस एंड जब आप फैट्स आल्सो, या फैट्स के साथ आपके हाँ इंचेस भी जा रहे होते हैं। इंचेस, हाँ। सो दैट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सो अगर आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपके पेट के ऊपर या आपके वेस्ट लाइन के ऊपर ज्यादा फैट है, तो फिर आप ये सोचे कि 16 घंटे के बाद आपकी वेस्ट जो है वो थिन होना शुरू होगी, क्योंकि जहां पर सबसे ज्यादा स्टोर फैट होगा हाँ, बॉडी वहां से उसको कन्वर्ट करेगी कन्वर्ट इनटू करेगी। एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की हम बात कर रहे थे, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है ना, वो स्टबन फैट को भी बर्न कराती है, सही है। क्योंकि वो उसने आपके कोर में घुस जाना है, उसने मसल्स के अंदर जाके ना आपकी एक्टिविटी को बूस्ट करना है, आपके मेटाबॉलिज्म क्योंकि को उस टाइम पे बूस्ट इतनी करना ज्यादा है। एनर्जी रिक्वायर्ड है आपको, हाँ, आप उस इंटेंस एनर्जी को लेवल पे पूरा चले करने गए के लिए कि इमीडिएटली बॉडी माइंड सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पर एनर्जी दो, तो वो फिर स्टोर स्टोर्ड फैट फैट को बर्न करेगी। को बर्न तो करेगी। अब यहाँ पे जो जिन लोगों का स्टबन फैट होता है या फैट स्टक हुआ हुआ है, वेट उनका स्टक हुआ हुआ है, फैट बर्न नहीं हो रहा, उनके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेस्ट एक्सरसाइज है टू सो यू बर्न द सेइंग स्टबन कि फैट। 16 घंटे की मिनिमम हम्म, आपकी फास्टिंग होनी चाहिए, और हफ्ते में कितनी बार कर सकते 5 हैं? days 5 डेज। 5 सो days मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे इज योर फास्टिंग डेज। हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग 2 days आप रेगुलरली खा लो, थोड़ी सी बॉडी को आपके रेस्ट भी मिलना और चाहिए, माइंड को भी, रूटीन चेंज हो माइंड जाती को है। भी सो रेस्ट मिले। रूटीन जैसे चेंज होती है, बॉडी उसको बड़े एक्टिवली परसीव करती है और बहुत चेंज वो अपने अंदर फील करती है। उसके बाद दोबारा से आप मंडे से स्टार्ट कर दें अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग, बहुत अच्छे से आपके रिजल्ट्स भी आएंगे, आपका वेट भी लूज होता जाएगा, एंड यू विल फील एनर्जाइज्ड एज वेल। And you highly recommend all the women यस, to go out and train and to lift weights, बिल्कुल। और उससे वो ऐसी कोई मिथ जो है वो उसको आप बस्ट कर देंगे, कोई वो मर्द बन जाएंगी, मर्द नहीं बनते, क्योंकि उनके अंदर वो हार्मोन ही नहीं है विच इज जो कॉल्ड मर्द बनाता टेस्टोस्टेरोन। है, जो हाँ टेस्टोस्टेरोन जो बॉडी बिल्डिंग कराता है, उनके अंदर हाँ, वो हार्मोन ही और नहीं है। जो तो खवातीन अब आप कहेंगे कि वो इंटरनेशनल मॉडल्स या वो फिटनेस मॉडल कैसे उनके हाँ, मसल ऐसे हैं कि वो इंजेक्ट करती हैं हाँ, अपने अंदर टेस्टोस्टेरोन और मर्दाना हार्मोन्स जो हैं वो वो अपने अंदर इंजेक्ट करती हैं, और अगर आप उनके कभी इंटरव्यू भी सुने तो उनकी आवाज मर्दाना होती है, भारी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, सो वो टेस्टोस्टेरोन की आवाज वजह उनकी से। भारी है क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन अंदर जा रहा है। हम्म, सो हर फीमेल्स के अंदर भी और मेल्स के अंदर दोनों के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, पर खवातीन के अंदर जो रेशो है वो बहुत कम है, हम्म, मर्दों के अंदर रेशो ज्यादा होती है। इसी तरह जो फीमेल हार्मोन है हम्म, एस्ट्रोजन, वो हम्म, मर्दों के अंदर भी होता है और लेकिन कम होता खवातीन है। में वो ज्यादा होता है, हाँ, मर्दों में डोमिनेंट कम होता होता है, है। मर्दों में वो कम होता है। हाँ, बिल्कुल सो ऐसे अगर ही है। मर्दों का एंड्रोजन एस्ट्रोजन बढ़ जाए, एस्ट्रोजन, तो आपको नजर आएगा कि उनकी आवाज जो है ना पतली हो गई है, पतली हो गई और है। खवातीन में अगर टेस्टोस्टेरोन अननेचुरली तौर पे इंजेक्ट किया जाए हाँ, तो उनकी आवाज एक सिम्टम है कि वो बढ़ भारी जाती है, होगी। फेशियल हेयर्स भी आना शुरू हो हाँ। जाते हैं। यहाँ पे हम डाइट की बात करते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ डाइट किस तरह से होनी चाहिए। बहुत से जो मैल प्रैक्टिस है पाकिस्तान के अंदर, कि अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिम जाना शुरू कर दिया है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज शुरू कर दी है, उसके साथ में उनकी डाइट जीरो हो जाती है, बहुत लो कैलोरी वो डाइट चली फाके जाती है, फाके 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 करना शुरू, कोई प्री वर्कआउट नहीं है, कोई ना पोस्ट वर्कआउट नहीं है, ना कुछ पता नहीं है कि ना डाइट किस तरह से, बस पोर्शन कंट्रोल करती है, हाँ, आधी रोटी दोपहर को, आधी रोटी शाम को, शाम बस को दैट्स इट, फाका और ही हो गया सालन ना। के साथ।
प्रोटीन कोई हाई नहीं किए, उससे और ज्यादा नुकसान और होता है। मसल इंजरी हो जाएगी मसल इंजरी होती अगर है आपका मसल को आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं सेल्स को और आप प्रोटीन नहीं डाल रहे और मसल जो कि इंजरी उसको रिकवरी की तरफ रिकवरी लेके की जाए तरफ लेके रिपेयर ही नहीं होता तो मसल इंजरी ओवर होती बर्डन है। हो जाएगा मसल और मसल आपका और टेयर हो जहाँ जाएगा पे मसल इंजरी होती है ना, आपका मसल जहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है वहां पे एक फैट सेल्स भी जरूर प्रोड्यूस होता है। ओह सो वो जो बॉडी फूल जाती है ना, जिसको कहते हैं कि अक्सर फीमेल्स कहती हैं कि हम एक्सरसाइज के बाद जो है ना हमारी बॉडी फूल गई थी, हाँ वो जो कहती हैं वेट लिफ्टिंग से हमारी बॉडी बॉडी फूल फूल गई गई थी, वो वो वेट लिफ्टिंग की वजह से, वो आपकी अपनी गलत वो प्रैक्टिस रेस्ट की ना वजह से, करने की वजह रेस्ट से ना करने की वजह से और प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोटीन ना देने की वजह से। हाँ एक्चुअली में जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, अगर आप प्रॉपर डाइट के साथ करें तो आपका वेट लॉस ऐसे करवाती है, बहुत ओह अमेजिंगली करवाती है आपका वेट लॉस, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ चल रहे हैं, और प्री अब वर्कआउट ले प्रोटीन रहे की हैं। जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी 1 किलो जो भी बॉडी वेट है 1 वो- ग्राम अगर पर इफ केजी यू बॉडी 50 वेट। केजीज मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं नहीं, नहीं 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। 1 ग्राम पर केजी अच्छा अगर 50 50 मीन्स केजी है सो मुझे 50 मिनिमम चाहिए मिनिमम और चाहिए, अगर आप बूस्ट करना चाहते हैं या मसल बिल्डिंग और तो ज्यादा 2 करें ग्राम्स तो 2 ग्राम 2.2 ग्राम्स पर केजी बॉडी ठीक वेट, है इतना। ये जो एथलीट्स होते हैं ना, हाँ या जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो 2.2 ग्राम से भी ज्यादा प्रोटीन ले रहे होते हैं। वो तो ज्यादा ले रहे होते तो हैं वो ऑफ हाँ कोर्स मसल बिल्डिंग के लिए, और हाँ नेचुरली फीमेल्स के लिए इतना पॉसिबल भी नहीं होता है कि वो हाँ इतनी ज्यादा प्रोटीन्स पूरी करें, क्योंकि एक अंडा, जो अगर सिंपल आप एक अंडे दो की बात करें ना, उसमें तकरीबन होल एग होल एग अच्छा 7 वो योग ग्राम्स। के साथ कह रही हैं आप हाँ, 7 योग के साथ नहीं तो एग 7 वाइट ग्राम, तो 2 ग्राम के और करीब 2.7 ग्राम सो उसमें चले होते हैं। 3 बॉल हाँ, मार्क कर लेंगे ऑलमोस्ट 3 राउंड ग्राम मिलता है अबाउट। वो आप योग तो एक ही खाते हैं ना अगर आप दिन के 8 अंडे खा रहे हैं हाँ, एक योग होगी 7 एग तो वाइट्स उसमें होंगी से आपको इतनी सी प्रोटीन मिल रही है। फिर अगर हाँ 100 ग्राम का चिकन ब्रेस्ट ले रहे हैं, उसमें हाँ से आपको 21.5 ग्राम ग्राम तक तो बिल्कुल ठीक प्रोटीन है मिल रही है। मिल तो रही है इस तरह की जो और डेयरी एग्जाम्पल्स प्रोडक्ट्स को मिला के मिला जुला के बड़ी आपके मुश्किलों से आपकी हाँ 50 ग्राम पूरी होती है। ये और इतनी इसके ईजी साथ नहीं है। डू यू रिकमेंड कि इसके साथ अगर वे प्रोटीन या मैं सप्लीमेंट कर हमेशा लिया जाए रिकमेंड करती हूँ, अगर ओके आपकी डाइटरी सोर्सेज से पूरी नहीं हो रही है प्रोटीन, तो यू कैन गो फॉर वे प्रोटीन, क्योंकि दैट इज वे प्रोटीन इज नॉट प्रॉब्लम सेफेस्ट टाइप हाँ ऑफ प्रोटीन, क्योंकि ये मिल्क का हाँ एक्सट्रैक्ट है, योगर्ट से ही है ना योगर्ट से है। वो जो ऊपर पानी होता है हाँ, उसी जो से आपने बनाया देखा जाता होगा है। अगर आपने कभी घर में योगर्ट जमाया तो उसके ऊपर एक पानी की लेयर आई होती है हाँ, दैट इज वे प्रोटीन वे प्रोटीन। सो वो हाँ वे नेचुरली मिल्क या योगर्ट का एक्सट्रैक्ट होता है, और उस हेल्दीएस्ट प्रोटीन है, बिल्कुल नेचुरल प्रोटीन है, इसमें कोई एडिटिव्स भी शामिल नहीं होते। अगर आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट डाइट से पूरी नहीं हो रही है, तो देन यू कैन गो फॉर वे प्रोटीन एज वेल। आपके फेवरेट सेगमेंट आई लव माय स्किन पावर्ड बाय लंदन एस्थेटिक्स उसका टाइम आ गया आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन अगर आपको सवाल का जवाब आता है ओके तो आपने जवाब देना है और अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता तो आपने खुल के तुक्के लगाने हैं ओके क्योंकि अगर आप तुक्के नहीं लगाएंगी और अगर आप डम दिखेंगी इस सेगमेंट में तो सर्दियों के जुकाम की तरह ये वायरल होगा और आप फिर मुंह छुपाती फिरेंगी लोग आपको टैग करेंगे और अगर आप सवाल का जवाब दे पाई तो एक बहुत बेहतरीन सा फेस वॉश बाय लंदन एस्थेटिक्स और एंटायर 30% ऑफ जो है आपके साथ जाएगा आप इनकी हेयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें आप हेयर की कोई भी ट्रीटमेंट लें आप फेशियल्स करवाएं so that you're going to have 30% flat off on that. ओके Are you ready? यस, Lot of pressure. What does आई कैन फील। आप तो इंटरनेट से ही वायरल हुई हैं और आप सोशल मीडिया का यूज करके आपने अपने बिजनेस को अपनी फील्ड को एनहांस किया बिकॉज यू वर जस्ट टेलिंग मी आपने ऑनलाइन सेशन दिया अपनी पढ़ाई अंडरग्रेड के बाद जैसे आपने अपना बैचलर्स किया सो देन यू रियलाइज कि इसमें तो पैसे भी हैं और वहाँ से दैट वाज द टर्निंग पॉइंट जहाँ से आपका इंटरेस्ट इसके अंदर डेवलप होना शुरू हो गया नाउ अल्हम्दुलिल्लाह यू आर अ PhD डॉक्टर यस, सो हम आपसे इंटरनेट बेस्ड सवाल ही करेंगे व्हाट डज WW stands for www www.tareemsaida.pk WW का क्या मतलब है that is quite complicated. That is quite And complicated. आप अपनी जो अच्छा, ये commonly use हो रहा होता है and we never Very pay attention to it. बट आपको पता है ना कॉमन सेंस हैज नेवर बीन वेरी कॉमन हाँ, बिल्कुल, exactly. एग्जैक्टली अच्छा, so let me think now. ये जूम करें ब्लैंक चेहरे तो मुझे वैसे ही बड़े नहीं पसंद है वाकई तुक्का लगाए ना तुक्का। इधर उधर क्या आंखों में ढूंढ रही हैं लगाओ लोग तुक्का। हाँ लगाओ नहीं लग तुक्का रहा, नहीं लग रहा फिर भी बिल्कुल नहीं लग रहा। वर्ल्ड WW एक वो होती थी ना WWF हाँ, WWF। अच्छा, WW कभी बचपन में अपने भाई से आपने WWF में लड़ाई की रेसलिंग टाइप मैचेस नो नहीं नहीं नो कभी इंस्पायर होके नो, अभी नहीं। मेरे माइंड में WW अटका हुआ है, मुझे ना अटका आया हुआ है। यहाँ से। हाँ। सो W कैन बी वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड, एक्सक्यूज मी वाइड वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब
अल्लाह ताला आमिर लियाकत साहब को गरीके रहमत करे, वो जाते जाते मुल्क को तोहफा दे गए, पाकिस्तानियों तुक्का लगाओ लगाओ और ये तुक्का। तुक्का आपका कामयाब कामयाब हो हुआ, गया। ओह माय गॉड। कांग्रेचुलेशन। घर बैठे हुए लोग जो है तालियां बजा रहे हैं, आपको आवाज नहीं आ रही पर मैं उनकी दिल से कनेक्टेड हूँ, तो मेरे दिल तक उनकी आवाज पहुंच रही है। आप सोचें कि ये विजुलाइज करें कि ये स्टेक आपकी तरफ मूव कर गया, क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर ने कहा है ओके। भाईजान इन्हें छेड़ना नहीं है, अच्छा ठीक फ्रेम है। से आउट हो जाते चलो। हैं। मूविंग ऑन, सिंस आप पीएचडी डॉक्टर हैं और डॉक्टरी से आपका ताल्लुक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? स्किन। स्किन। यस। पक्की बात है? यस। कैसे? 100% श्योर। कैसे? क्योंकि स्किन इज कवरिंग ऑल ऑफ द ऑर्गन्स। मर्द औरत मर्द औरत दोनों में। किसी में भी यस। skin is the Skin largest is the organ, largest organ. Now she started making sense. So मेरे जो सेट में भी कुछ लोग ऐसे तालियां बजाने की कोशिश कर रहे हैं पर जोर से नहीं बजाते, फिर एडिट में जाके प्रॉब्लम हो जाती है। बट यू आर राइट, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में ह्यूमरस। ह्यूमरस, ये लेग वाली। सोच लें, यस, सोच लिया। ये एक जोड़ में होती है। नहीं वही है, सोच लें, वही है। सोच लें। फीमर। फीमर। फीमर इज द राइट फीमर। आंसर। थोड़ी सी इनकी ट्यूबलेट स्लो है हाँ, पर बिल्कुल, जल जाती है, फीमर। ये बात अच्छी है। यस। फीमर जो है, और ये ग्लूट की, हाँ, ग्लूट की होती है, थाई के अंदर जो है वो जोड़ है, जोड़ होता है। ये जोड़ ये होता जो है। मेन हाँ। थाई की बोन होती है। हाँ, देखिए उसको मैं फीमर कैसे कहते हैं। पेंचर वाली जुबान में आपके साथ आ गया, और डॉक्टर से मैंने आपको पेंचरी जुबान में ले आया कि बिल्कुल। पेंचर ही तो ऐसा जोड़ होता है जी इसके अंदर, मुझे ट्यूब वहां के से अंदर। याद आ गया, मैंने होल्ड की हुई है एक्चुअल ह्यूमन फीमर, मैंने होल्ड की हुई है। अच्छा, मेरी बहन ने मुझे पकड़ा दी, कहती है असली इंसान वो की है। डॉक्टर है? यस। अच्छा, वो तो वो she's- लैब लूप से ले आई थी? हाँ, वो लैब से लेकर आई थी। वो अभी अच्छा। पढ़ रही है, 3rd ईयर में है अभी। अच्छा, सो वो लेकर आई तो उसने मेरे हाथ में आके पकड़ा दी। मैंने समझा प्लास्टिक है, लेकिन वो एक्चुअल चलिए फिर आप कैमरे की तरफ अपनी बहन का नाम लेके शुक्रिया कर दें, नूर ज़ारा, थैंक क्योंकि यू सो मच। नूर ज़ारा ने आपकी इज्जत बचाई, नहीं तो हाँ। आपने आप फंस जा रहा था। नूर ज़ारा ने जो हड्डी पकड़ाई थी ना आपको, जिसको आपने कहा हड्डी ओए छोड़ो, आज उसकी वजह से आप जो है बिल्कुल। बच गए हैं। लाउडेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड? एक परिंदा है, अच्छा, लेकिन उस परिंदे का वो नाम परिंदा कभी आता है आपकी टहनी पे आके बैठ के शोर करता है क्लिनिक की, जब आप सोने की पावर नैप लेने की कोशिश नहीं, कर इधर रहे हो? नहीं। अच्छा, लाउडेस्ट एनिमल ऑन, एक हिंट दे दे, परिंदा या एनिमल? 4 पानी पाँव में वाला। होता है, पानी वाला है। परिंदा तो बेचारा पानी में है। ब्लू व्हेल। वेल इज द राइट आंसर, वेल इज द लाउडेस्ट। लाउडेस्ट। शोर जो है ना वो सबसे ज्यादा करती है, इस वजह से लोग जाते हैं कि शोज देखने के लिए, हाँ। जो वेल है। वन ऑफ यू मेकिंग सेंस। चले अब यहाँ पर आप फंस जाएंगे। 3 दिनों के नाम बताएं उनका नाम लिए बगैर। टेल मी 3 days ऑफ वीक विदाउट टेकिंग देयर नेम। छुट्टी। पता नहीं, मेरी मंडे को होती है। उनका आपकी नाम संडे को लिए होती होगी। बगैर। हाँ, अम, हमारी that is a छुट्टी tricky जब होती one. है, जब 4 यार मिल बैठे तो हम छुट्टी मना लेते हैं। अच्छा। पाकिस्तानियों की छुट्टी मनाना आसान है। हाँ। 4 दोस्त इकट्ठे हो गए, बॉस वो मैं बीमार हो गया, नजला हाँ, जुकाम हो उनकी गया, छुट्टी हो आई जाती एम है। अंडर वेदर, अच्छा, और सो फोन ऑफ। दूसरा नंबर रखा होता है जिससे बाकी काम हो रहे थे, फोन ऑफ। अगले दिन उसे बूथा लोग के चुप के आ जाना है, आपने उसको कह भी कुछ नहीं सकना। यही होता है। अच्छा, सो दैट इज अ क्वाइट ट्रिकी वन कि नेम बताने हैं हाँ। बगैर उनका नाम लिए। हाँ, नो आंखें बंद करें और आइडिया। आमिर लियाकत साहब की चेहरा अपने दिमाग में लेकर आए। अल्लाह वो उनको वाला नहीं जो आम चुसवारे थे, उस वाला नहीं लेकर आना। नहीं, अल्लाह उनको गरीके रहमत जन्नत करे। में हाँ जी, जगह दे। पर वो आपका बड़ी मदद की है उन्होंने, बाकी बहुत मदद वरना आप की अभी है। अंडे पे होती। तुक्के ही लगाए आपने। बाकी हाँ, नहीं, 2-3 चीजों का मुझे पता था, बाकी तुक्के लगे। अच्छा, सो इसमें क्या हो सकता है कि किस रिलेटेड, थोड़ा सा हिंट तो दे दे। यार 3 दिनों के नाम बता दे उनका 3 नाम लिए बगैर। 3 दिनों के नाम। 3 हाँ। दिन। 3 दिन, क्या बात है, इतने भी तुक्के नहीं होते ना। 3 दिन और उनका नाम लिए बगैर। कभी आपने वो गाने नहीं सुने जिसमें एक माशूक अपनी माशूका से बात कर रहा होता है, उसका नाम नहीं ले रहा होता, ऐसे ऐसे अलकाब बोल रहा होता है कि बंदा Sweetheart. पता चल रहा होता है कि यार किसकी बात हो जानो रही है। बेबी। लेकिन वो खूबसूरती के ऐसे ऐसे अलकाब बोल रहा होता है, हिरनी जैसी गर्दन, हिरनी ये जैसी बाल गर्दन। है, हाँ। झील सी आंखें, तो हम्म। पूरा जैचा, पता नहीं आप तो नहीं खींच पाती होंगी, हम खींच लेते हैं। पूरा खातून का दोशीज़ा का जो है ना जैचा हाँ। हमारे दिमाग में आता है कि ये बड़ी बड़ी आंखें, बिल्कुल। काजल लगा हुआ, हाँ। ये लंबे बाल है, ये गर्दन अब लंबी। दिनों का मैं किस तरह से एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि लंबा दिन जिस तरह सबसे। अब एक वर्ड है, एक टर्म है, छमक छल्लो, उस पे गाने भी बनते हाँ, हैं। चमक चलो। देखिए छमक छल्लो, उसने कुछ कहा भी नहीं, बता भी दिया छमक छल्लो क्या है, हाँ। इस तरह बताना है। अच्छा,
हाँ सो हेक्टिक डे, मोस्ट हेक्टिक डे यार ऐसे इस ताड़ा तरह से। तानू ताड़ा पता होएगा ना हर बंदे का हेक्टिक डे एक बार नहीं, होगा। इसका 10 लिटरली 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अब आपकी सजा ये है कि आपने कैमरे में देखना और आपने कहना मेरे में कॉमन सेंस बिल्कुल भी नहीं है। ओ माय गॉड ये तो बड़ा बड़ी तेज चल रही ऑफ-सीन हो गया। है बड़ी बड़ी इंटेलिजेंट चल रही है। तो हम्म, ये कैमरा है इसको देख के कहते फिर मैं आपको जवाब भी बता दूंगा। common sense is not common in me. टुडे टुमारो एंड यस्टरडे Today, tomorrow, yesterday, yes. विदाउट टेकिंग देयर नेम आपने उनका नाम भी Oh, बता that दिया। was very common. एक किस के बाद क्या आता है? um, हंसती अच्छी लगती है सीरियस ना रहा करें। किसके बाद क्या आता है? किस क्या? मुझे क्या पता किस आपका क्या आता है के? बाद? किसके? किसके किसके बाद क्या आता है? किसके बाद? एक एक किस के किस- बाद क्या आता है? एक किसके बाद क्या आता है? क्या आता है यही तो पूछ रहा हूँ। बस बस आती है। किस अच्छा मतलब कि वो जो हो रही है एक्टिविटी वो बस स्टैंड के ऊपर हो रही है और उसके बाद बस आ जाती है। अच्छा 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 सही है सही है। So, कोई इंडियन फिल्म का सीन लग रहा है बिल्कुल कि लड़का जो है ना मोटरसाइकिल से उतरा है और जो अच्छा। एक्टिविटी हो रही है वो बस स्टैंड पे हो रही है और उसके बाद बस आ गई। वो सही पूरा है। इमेज पूरा पूरा बन अच्छा गया अच्छा mind में। कीजिए। अच्छा सो किसके बाद क्या आता है? यार आपके नहीं क्या आता है? हाँ? आपके नहीं क्या आता है? अपनी एक्सपीरियंस होते हैं ना। आपके पास क्या आता है? अब इसमें किसके बाद कुछ भी नहीं आता। कुछ भी नहीं आता। हम्म, ब्लैंक स्क्रीन हो जाती ब्लैंक है। स्क्रीन हो जाती हैं? है। हाँ ब्लैंक स्क्रीन हो जाती है हाँ बिल्कुल। अंधेरा। चलिए फिर आप बता दें कि आप में कॉमन सेंस नहीं कॉमन है। सेंस इज नॉट कॉमन कॉमन सेंस आप में नहीं नहीं है। है। 21 के बाद 22 आता है। 21 कितने आप हैं वैसे? आपने हाँ, एक किस हाँ, बताया है हाँ। और देन 21 लफ्जों को जोड़ चले फिर जोड़ के देखने वालों के 21 देखने वालों को कहते हैं कि अगर वो सोशल एंड वी हमारे सेड लाइक किस ओहो वही तो हमारी सहाफत है हाँ टुस्ट ये देखे ना डालना। कैसे मैंने वर्ड्स तो को 21 ही कहा है हाँ 21 के बाद पर क्या आता है? आपको 22 लग ही नहीं रहा था मैं सीधा सवाल कर सकता। मैंने सीधी बात पूछी है कि डॉक्टर साहब It was very- 21 के बाद क्या आता हाँ है? नॉर्मल सदा। मिस्टर बीन हाँ सोया हुआ हो तो हम्म। उसको क्या कहेंगे? मिस्टर बीन सोया हुआ हो तो उसको कहेंगे मिस्टर स्लीप। मिस्टर स्लीप हाँ कमाल होगी। मिस्टर बीन मिस्टर ये जो मिस्टर मैं यूज कर रहा हूँ हाँ ना हाँ ये ऐसे जैसे आप नहीं कहती डॉक्टर लोग इज्जत की नहीं है तो ये बीन करेक्टर नहीं है। मिस्टर बीन करेक्टर की बात नहीं हो रही। चलिए खोल दिए मैंने बात। मिस्टर बीन बीन की बात हो रही है नॉर्मल बीन की। अच्छा अगर वो सोया हुआ तो उसको क्या कहेंगे? स्लीपिंग बीन स्लीपिंग बीन सोयाबीन सोयाबीन सोया हुआ नहीं सोयाबीन मिस सोयाबीन 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 हाँ क्या यस बात है हाथ मारे उधर से सोयाबीन। मूविंग ऑन सोयाबीन वो कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ आता जाता कोई नहीं भैया कौन सिटी? ये अपनी गाड़ी पे नहीं चले जाना आपने। मुझे पता है ना ना नहीं मैंने मना कर दिया आपको गाड़ी पे नहीं जाना उस पर तो आते ही जाते हैं। अच्छा आप इस्लामाबाद से लाहौर आ गई लाहौर से इस्लामाबाद चली जाएंगी। अच्छा एक सिटी है जो वो कौन सी ऐसी सिटी है? सिटी शहर में आते जाते हैं ना। आप इस्लामाबाद एक शहर है लाहौर शहर है आप लाहौर आई हुई है इस्लामाबाद से तो सिटी के अंदर तो लोग आते जाते रहते हैं ना। कम्यूट होती है मूवमेंट होती है। हाँ ये सिटी कहलाती है पर यहाँ आता जाता कोई नहीं है। हिंट दे दूं आपको? हाँ क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी क्या स्पेलिंग होते हैं क्यूरियोसिटी के? की ना 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 की नहीं की अच्छा नहीं, क्यूरियोसिटी इज द राइट वर्ड। मैं वैसे पूछ रहा हूँ क्यूरियोसिटी की क्या स्पेलिंग होती है? CURIOUSI ये कहते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बंदे के जाने का फायदा होता है पर बंदा बड़ा हो गया एम्बैरेस नहीं होता। हाँ CURIOUS सिटी के जरिए इसमें हाँ सिटी नहीं है। क्यूरियोसिटी कैन नॉट बी TY होता है ना। अच्छा सो चले मैं आपको हिंट देता हूँ। इस सेट पे सबसे ज्यादा डोमिनेंट चीज क्या है? लाइट्स कैमरा माइक सिटिंग मेरे अलावा सब आपको डोमिनेंट लगता है। मुस्तफा डोमिनेंस वो जो नंबर में ज्यादा हो ना तो लाइट्स जोड़े जरा इसके साथ लाइट सिटी जोड़े इसके साथ। और बिजली का बिल कितनी आता है आपके घर? इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी इज द राइट आंसर। यहाँ पर ऐसी सी
Electricity- ऐसे ऐसे मेहमान भी आए जिन्होंने हमें नए वर्ड दिए हैं ओहो, पर आप नहीं दे भाई, मैं नहीं दे पाई। हाँ, वो उन्होंने दिए थे हमें। मेरी इतनी कॉमन सेंस नहीं है ना, इसलिए नहीं अच्छा दे चलो फिर आपने पाई। कह दिया अगर कॉमन सेंस नहीं है, पर मैंने आपको चीटिंग करा दी। इलेक्ट्रिसिटी इज द Electricity. राइट आंसर। वो क्या है, एक ऐसी चीज है जो हमेशा आ रही होती है पर आ नहीं पाती। आ रही होती है एंड आ नहीं पाती। क्लाइंट की अपॉइंटमेंट कॉल के अलावा हाँ, है बंदा वेट करता है, यार आज कॉल नहीं आई किसी की। बिजली आ रही है, आजकल तो आ जा रही है। आ जा रही ना, आ अ, रही होती है पर पहुंच ही नहीं पाती, कभी नहीं पहुंच पाई वो चीज। हम्म, आपकी क्या एक ऐसी चीज है जो अभी तक पहुंच नहीं पाई? आइडियाज आ रहे हैं, पहुंचते नहीं हैं। अब तक पहुंचते ही नहीं कभी? नहीं, हैं? पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते हैं ना, फिर आप पहुंच तो एग्जीक्यूट भी जाते करती हैं, तभी तो आज आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं। हाँ, बिल्कुल। एक आपको आइडिया आया था, दिमाग की बत्ती चली गई, इससे तो पैसे बहुत बनाए जा सकते हैं। हम्म, और अच्छा, आगे सो इट कैन बी। चले हिंट दे देता हूँ। हाँ, जब वो पहुंच जाती है ना तो हम्म, अपनी असल हालत में नहीं रहती, उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसा पास्ट प्रेजेंट, हाँ, हाँ, पास्ट Past, परफेक्ट, फ्यूचर। पास्ट, हाँ 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 पास्ट हाँ की हाँ। कोई चीज होगी, राइट? पास्ट की कोई, मैंने कहा उसकी मेमोरी, मेमोरी। मेमोरी होती क्या है, वो आ मेमोरी जाती है आती ना? है, मेमोरी आती है, यार अभी आप हमारी आंखें बंद कराएं, ऐसी ऐसी मेमोरीज ठक करके आ जाती आ हैं, जाती है। बशर्ते कि मेमोरीज खूबसूरत हो। हम्म, अच्छा, सो हम्म, आती है, क्या आती है? आ रही होती है, पहुंच नहीं पाती। जब वो पहुंचती है तो वो अपनी असल हालत में नहीं रहती। इसका मतलब है कि वो टाइम बेस्ड चीज है जिसकी टाइम हम बात बेस्ड है। करें, और हम लोग उसके बारे में डेली बात करते हैं। नींद, मेरा टाइम, मैं शर्तिया कह सकता हूँ, आपने मेरे मैनेजर से भी बात की होगी उस बारे में। कमिटमेंट, ड्यूरेशन, नहीं, वाह वाह वाह, आमिर लियाकत की बात लगती है मुझे है पीर मानती है उनको। मतलब कि ऐसे से तुक्के लगा रही है, मौके नहीं दे रही, फेंकी जा रही, ठा 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 ठा, कोई तो लगेगा, ठा ठा फायरिंग हो रही है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, दिस इज योर कैमरा। आपको पता है कि क्या कहना है। ये एक्सप्रेशन बड़ा वायरल होगा, प्रोमो कटेगा इस वाले का तो। कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। The common sense is not common in तहरीम। So tomorrow is always coming। जब वो पहुंच जाता है वो टुडे बनता है। टुडे, यस, टुमारो इज ऑलवेज कमिंग। देख लें, कसम खा सकती हैं आपके हमेशा कॉमन आता है। सेंस से रिलेटेड हमने चीज बनाई है। कल, हाँ, एक वो क्या ऐसी चीज है जो किसी से आप शेयर कर लें, वो आपके पास होते हुए भी आपकी नहीं रहती। राज, राज। यार कमाल हो गया, वाकई ये सही जवाब है। ये वाकई इस बात पे आपका बनता है। सीक्रेट एक ऐसी चीज है कि आपके पास रहती है वो बात, वो ठीक, तब तक सीक्रेट ही है, पर आपने किसी से शेयर कर ली तो वो दैट इज नो Secret. मोर अ सीक्रेट, पर वो बात आप तक होती है, पर पूरे इलाके को वो चल पता जाती है। चल जाती है। मूविंग ऑन। अली की माँ के 3 बच्चे हैं, एक का नाम अहमद, एक का नाम फराज, तीसरे बच्चे का क्या नाम है? अली की माँ, अली। अली इज द राइट आंसर। ये लग रहा है कि फेस वॉश जाएगा। इस्लामाबाद पहुंचेगा। वो दो क्या ऐसी चीजें हैं कि जो आप नाश्ते में नोश नहीं फरमा सकते। आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो अब देखते हैं आप कैसे से निकलती आप है। लंच भी नहीं, नाश्ते में ले सकते हो, डिनर भी नहीं ले एंड सकते। डिनर भी नहीं ले सकते। मेरा ख्याल है कि हमने लाइटर नोट पे 2 ऐसे बॉलें आपको कराई कि आप क्रीज से निकल के खेल सकें। पर अभी आपको जो है ना एक टफ वन आपको देते हैं, एक रिडल है। वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ रोड है पर गाड़ी नहीं है, जंगल है पर दरख्त नहीं है, शहर है आबादी नहीं है? एक ही जगह है, एक रोड है पर गाड़ी नहीं है। रोड है पर गाड़ी नहीं है, जंगल है हाँ, पर हरियाली या दरख्त नहीं है, हम्म, शहर है पर आबादी नहीं है। that is also a difficult one. थोड़ा सा हिंट दे दे। इसमें हिंट मैं क्या दूं आपको कि Is it इसका मतलब है कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती, अच्छा, ये लाइफ नहीं है ना इसमें। अच्छा, लाइफ नहीं है ना, हाँ, क्योंकि जंगल है, दरख्त नहीं है, हरियाली नहीं है, हम्म, शहर है, आबादी नहीं है, रोड है पर गाड़ी नहीं है उसके ऊपर चलती हुई। इज द नेम ऑफ सिटी? नहीं, नहीं। अच्छा, आपने इस चीज का नाम जरूर लिया होगा पूरी जिंदगी में बड़ी बार, मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल टाइम्स। रोड है पर गाड़ी नहीं है, इसी में से इसका नाम तो नहीं निकलता। नहीं, शहर है पर लोग नहीं है इसमें। लाइफ नहीं है, बस इस पे फोकस करें। लाइफ नहीं है, लाइफ नहीं है। मोबाइल फोन। नहीं।
तो उसमें तो आपको जंगल नजर आ रहा है, उसमें हरियाली भी नजर आ रही है, शहर नजर आ रहा है, लोग भी उसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं रोड पे गाड़ियां भी नजर आ रही हैं आपको हाँ उसके अंदर। तो अच्छा सो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 now this is your camera, you know what to do. common sense is not common in me. So map is the right answer. This brings us to the end of the show. Congratulations, you have won this. You were super amazing on I Love My Skin. Thank you so much. Thank you so much for coming over. और इंशाल्लाह जब भी, मैं आपको पहले भी कहा था कि जब भी जो लर्नर लोगों के साथ बैठते हैं तो एक निशिस के अंदर तमाम टॉपिक पे बात करना इज इम्पॉसिबल. वी गोइंग टू हैव यू वंस अगेन आफ्टर सम टाइम. तो जिन इश्यूज पे या जिन रेमेडीज पे हम बात करना चाह रहे थे उन पे हम मुकम्मल तौर पे बातें कर पाए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो. अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा.